जिनके पास यहाँ मोबाइल फ़ोन्स हैं उनसे निवेदन है, कृपया अपने फ़ोन की घंटी बंद कर दें। श्रोता अभी कम है, इसलिए पहले शंका समाधान शुरू करें। आपकी जो शंकाएं हों पूछिए। जी। बोलने में ध्यान जाता है। हाँ, तो यहाँ से हट जाता है। हाँ, तो इसका उत्तर है अभ्यास करना होगा। रोज़ प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो मन को यहाँ टिकाएं, फिर अंधेरा अंधेरा देखें, फिर पूरे आकाश को देखें, फिर उसमें ईश्वर को देखें मन से, और ईश्वर को सामने रखकर फिर बोलें जो बोलना। जैसे आप मुझे देखकर बोलते हैं, तो ध्यान में ईश्वर को देखकर बोलो, तो धीरे धीरे है ना। पहले स्थिति बनाए, मन को एकाग्र करके स्थिति बना लें बोलने की। फिर बोले। अलग अलग अंधेरा तो देखना ठीक है। या तो आप लाइट को देखेंगे या अंधेरे को, दो में से किसी एक को देखें। लाइट को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी, संसार की चीज़ें अगर दिखेंगी तो ईश्वर छूट जाएगा। मन में हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, या तो संसार को देखो या ईश्वर को देखो। अगर लाइट देखेंगे तो सारी चीज़ें दिखेंगी, सब स्मृतियाँ आएंगी, तो ईश्वर का ध्यान नहीं कर पाएंगे। ईश्वर का ध्यान करने के लिए सांसारिक चित्रों को बंद करना होगा। वो तभी बंद होंगे जब हम अंधेरे का विचार करें। चारों तरफ अंधेरा है, तो अंधेरे में कोई वस्तु दिखती नहीं, इसलिए अंधेरे को देखना। फिर उस अंधेरे में विस्तृत आकाश को देखना, जो ये आकाश है, स्पेस। फिर ईश्वर सर्वव्यापक है, फिर ईश्वर को देखना। ईश्वर सब जगह है, लंबा चौड़ा है, इतना सा तो है नहीं, इसलिए हमको इसको विस्तृत रूप में देखना पड़ेगा, जैसा है वैसा ही देखना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर इसका बार बार अभ्यास करना होगा। मन जड़ है या चेतन? जड़ वस्तु अपने आप क्रिया करती है या चेतन के अधीन? तो मन जड़ है, इस किसके अधीन है? आत्मा के। चेतन आत्मा है, मन जड़ है, वो चेतन आत्मा के अधीन है। तो ये कहना गलत है कि मन चला जाता है या ध्यान चला जाता है। ध्यान कुछ नहीं जाता, आत्मा भेजता है। आत्मा मन को चलाता है। जैसे आप स्कूटर चलाते हैं, जैसे आप कार चलाते हैं, तो कार अपने आप थोड़ी चलती, वो जड़ है। आप चलाते हैं तो चलती। मन भी जड़ है, आप चलाएंगे तो चलेगा, आप जिधर चलाएंगे उधर चलेगा। दाएं मोड़ेंगे तो दाएं चलेगा, बाएं मोड़ेंगे तो बाएं। अब संसार में क्यों चला जाता है? उसका कारण है संसार में रुचि अधिक है। क्या बोला? इसलिए वहां चला जाता है, आप उसको भेज देते हैं उस तरफ। ईश्वर के गुणों का चिंतन करें, उसमें रुचि बढ़ जाएगी। आप ईश्वर का चिंतन करते हैं कम, और धंधे का, व्यापार, पैसे का, घर परिवार का चिंतन करते हैं ज़्यादा। तो जिसका चिंतन ज़्यादा करेंगे उसका लाभ समझ में आएगा, जिसका लाभ समझ में आएगा उसमें रुचि बनेगी।
जिसमें रुचि बनेगी उसमें मन टिकेगा। तो संसार से थोड़ा मन को हटाओ, संसार की मोह माया थोड़ी कम करो, ईश्वर के गुणों का चिंतन करो, तो ईश्वर में रुचि बनेगी, तब वहाँ मन टिकेगा। ठीक है। कमर सीधी करके बैठो, आचमन के लिए पानी साथ लेकर बैठो, जब नींद आए तो पानी का छींटा लगाओ, थोड़ा आचमन कर लो, नींद हट जाएगी। आलस्य ना आए उसके लिए कमर सीधी करके बैठे और थोड़ा आचमन कर ले, थोड़ा छींटा मार ले पानी का, नींद हट जाएगी। बीच बीच में ये अभ्यास बनाना पड़ेगा फिर, जैसे एक दिन के 2 दिन के, जब 3 साल लगा या फिर 80 साल लगा तो फिर हाँ, आचमन के लिए संध्या में लिखा है ना, आचमन करे। वो इसीलिए करे कि नींद को दूर करना है, आलस्य को दूर करना है। किसी को आलस्य आता है तो पानी साथ में रखो, जब भी आलस्य 2 आचमन कर लो, फिर अपना ध्यान कर लो, थोड़ा छींटा मार लो, फिर आलस्य हट जाएगा। ये उपाय। आलस्य ना हो तो ना करें, आलस्य हो तो करें। जी, और बोलिए। ईश्वर में रुचि बढ़ाने के लिए आर्य समाज का पहला और दूसरा नियम, उस पर रोज चिंतन करें। जब भी फुर्सत मिले उस पर चिंतन करें, बार बार चिंतन करें, अधिक से अधिक चिंतन करें, तो धीरे धीरे आपकी रुचि ईश्वर में बढ़ जाएगी। जैसे आप अपना व्यापार में सामान बेचते हैं, उसके गुण बताते हैं लोगों को, हैं इस कपड़े में ये गुण है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है। लकड़ी वाले लकड़ी के फ़ायदे बताते हैं, लोहे वाले लोहे के, और शैम्पू वाले शैम्पू के फ़ायदे बताते हैं। तो जिसको जो माल बेचना है उसके गुणों पर बार बार उसको सुनाते हैं, लोगों की रुचि हो जाती है। ऐसे ही ईश्वर के गुणों को बार बार दोहराइए, पढ़िए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उसमें रुचि बढ़ जाएगी। ईश्वर के गुणों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से ऐसा बता दो, मैं बताता हूँ। जल्दी ध्यान में आता है। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम ईश्वर के 20-22 गुण बताएं दूसरे नियम में आर्य समाज के, उनमें से एक गुण को ले लेते हैं, ईश्वर न्यायकारी है। फॉर एग्जाम्पल, तो ईश्वर का गुण है, इस पर चिंतन करें। ईश्वर न्यायकारी है, वो न्याय करता है। न्याय का मतलब अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है, बुरे कर्म का बुरा फल देता है। यदि कोई हमारे साथ अन्याय करे, हमारी संपत्ति छीन ले, हमारे साथ धोखाधड़ी करे, झूठ बोले, मूर्ख बनाए, हेरा फेरी करे, हमको गाली दे, अपमानित करे, किसी भी तरह का अन्याय करे, तो क्या ईश्वर उसके इस अन्याय को देखता है या नहीं देखता? देखता है। उस सारे अन्याय का वो हिसाब रखता है या नहीं रखता? रखता है। समय आने पर उस अन्यायकारी को दंड देगा या नहीं देगा? देगा। और जिसका अपमान किया, नुकसान किया, उसके नुकसान की पूर्ति ईश्वर करेगा या नहीं करेगा? ईश्वर उसके नुकसान की पूर्ति करेगा या नहीं करेगा? जिसने अन्याय किया, जो अन्याय से पीड़ित है, उसका तो नुकसान हुआ ना, उसके नुकसान की पूर्ति ईश्वर करेगा या नहीं? वो भी संशय है। हाँ, प्रूफ देता हूँ। कोर्ट में जो केस चलते हैं, एक चोर ने चोरी की, एक सेठ के यहाँ 4 लाख की चोरी की, चोरी करके ले गया। सेठ ने शिकायत की कोर्ट में कि साहब मेरे यहाँ चोरी हुई है, खोजबीन करो, चोर को पकड़ो, मेरा माल वापस दिलाओ। उसने कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने पुलिस भेजी, जाओ भी खोजबीन करो। खोजबीन की, चोर मिल गया। चोर के घर की तलाशी ली, वो सारी संपत्ति जो चोरी में गई थी 4 लाख की, वो बरामद हो गई। वो संपत्ति उठा के कोर्ट में ले आए। अब सारा किस्सा क्लियर है, चोर इधर है और पीड़ित इस तरफ है। तो न्यायाधीश ने देखा, भाई इस चोर ने इतनी चोरी की,
और उसके घर से माल भी बरामद हो गया। सेठ को बोला पहचान करो, यही तुम्हारा माल जो चोरी गया था? उसने कहा साहब बिल्कुल यही, यही मेरा सामान है जो चोरी में गया था। अब न्याय करना है, ठीक है? तो चोर को दंड मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। तो न्याय का एक पक्ष है चोर के साथ, जो उसने चोरी की, उसका सामान चुरा लिया, हड़प लिया, उसको परेशानी की। तो एक तो सामान चोरी हो गया, दूसरा वो मानसिक रूप से परेशान हुआ, दुखी हुआ कि मेरा सामान चोरी हो गया। इस केस में जो न्यायाधीश है चोर को दंड देगा या नहीं देगा? अगर वो दंड ना दे तो क्या ये न्याय कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यानी न्याय का एक पक्ष है, जो चोर है, अपराधी है, उसको दंड मिलना चाहिए, और जितनी चोरी की, जितना अपराध किया, उस हिसाब से दंड मिलना चाहिए। 4 लाख की चोरी की और उसको 2 थप्पड़ मार के छोड़ दिया, क्या ये न्याय हो गया? नहीं हुआ ना। तो चोरी बड़ी है तो फिर दंड भी उतना होना चाहिए। तो न्याय के पक्ष में एक हिस्सा ये है कि जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए, और अपराध की मात्रा के अनुसार दंड मिलना चाहिए। अब दूसरा पक्ष वो सेठ का है, जिसके यहाँ 4 लाख की चोरी हुई। जब 4 लाख का माल बरामद हो गया, अब उसको क्या करें? उसके 3 ऑप्शन। एक तो सरकारी खजाने में जमा कर दे, एक चोर को वापस दे दे, तू ले जा, तूने चोरी की थी तू ले जा, और तीसरा है कि सेठ को वापस दिया जाए वो 4 लाख का माल। 3 पक्षों में से न्याय क्या कहता है? ठीक है ना? अब समझ में आ गया? उसका जो नुकसान हुआ उसको नुकसान की पूर्ति वापस मिलनी चाहिए, तब न्याय होगा। अगर वो पैसे, उसको 4 लाख की संपत्ति वापस न दी जाए और वो सरकारी खजाने में जमा कर ले, तो क्या ये सेठ के साथ न्याय हुआ? नहीं हुआ ना। तो न्याय के 2 पक्ष हुए। चोर को दंड मिलना चाहिए, जो सामान चोरी हुआ वो सेठ को वापस मिलना चाहिए। इसका नाम है क्षतिपूर्ति। जो क्षति हुई, नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति करो ना, उसके पैसे वापस दो, उसकी संपत्ति वापस दो। ये न्याय समझ में आया? ऐसा होना ठीक है। अब बताइए, ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है? वो न्याय के इस नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा ना? तो जिसने हमारी संपत्ति छीन ली 10 लाख रुपए, वो चोर है। उसने हमारी संपत्ति छीन ली, हमारा नुकसान किया, तो उसको ईश्वर दंड देगा या नहीं देगा? और जो हमारा माल गया 10 लाख का, वो हमें वापस मिलना चाहिए या नहीं? तो ईश्वर देगा या नहीं देगा? ये कॉम्पनसेशन हो गया। अब आ गया समझ में? दोनों काम करने होंगे तब न्याय पूरा होगा, एक से काम से न्याय पूरा नहीं होता। मानसिक रूप से उसका क्या होगा? हाँ, मानसिक उसका भी कुछ देगा। वो क्या देगा वो तो भगवान जाने। हम सारा न्याय नहीं समझते, सारी बातें हम नहीं समझ सकते, वो हम सर्वज्ञ नहीं है। पर दंड जो हुआ, जो परेशानी हुई, जो नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति तो अवश्य करेगा ईश्वर। किस रूप में करेगा वो जाने। चाहिए। अभी तो माल मिल गया तो ठीक है, माल नहीं मिला तो ईश्वर देगा। सरकार ने नहीं दिया, ईश्वर देगा। सीधे तो नहीं देगा यार। बारी बारी से, बारी बारी 4 लाख का माल ले गया, चोरी हो गया, हो गया, वो चोर नहीं पकड़ा। नहीं गया पकड़ा, तो ईश्वर ने तो पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा। ईश्वर ने तो पकड़ा ना किसने माल चुराया, हाँ या ना? हाँ, वो उसकी नजर में तो है। ईश्वर ने पकड़ा या नहीं? चोर कौन था, ईश्वर को पकड़ में आया कि नहीं? पता है। ईश्वर न्यायकारी है या नहीं? वो अपराधी को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। बस तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, ईश्वर पकड़ेगा और वो उससे वसूल करेगा। 4 लाख नहीं, 24 लाख वसूल करेगा। वो तो उसे वसूल करेगा, जैसे 4 लाख गया है उसको कहाँ मिला? उसको ईश्वर देगा। कैसे देगा? कैसे देगा? अगले जन्म में सेठ के यहाँ पैदा करेगा, पैदा होते ही 40 लाख की संपत्ति वसूल हो जाएगी, ऐसे करेगा। अब बोलिए, उस जन्म में तो उसको तकलीफ होगी। रहेगी? इस जन्म में तो रहेगी। क्यों आए थे आप, क्यों जन्म लिया था? मेरा एक ही उत्तर है लास्ट, आपने जन्म क्यों लिया? यही गलती है आपकी। आप अपनी गलती बंद करो, आप जन्म लेना बंद करो। कोई आपकी चोरी कर दे फिर मुझे कहना, मैं गारंटी लेता हूँ। आप मोक्ष में जाइए, जन्म मत लीजिए। कोई आपको छू जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको छू भी नहीं सकता कोई। ये भयंकर गलती है संसार में जन्म लेना, लोगों के समझ में नहीं आती, सबकी समझ में नहीं आती। सब लोग सीए नहीं बन सकते, सब लोग एमटेक नहीं कर सकते। जो तपस्या करेगा उसको समझ में आएगी।
आज नहीं तो 20 साल में 2000 जन्म में आपको समझ में आ जाएगी कि संसार में जन्म लेना सबसे भयंकर अपराध है, और ये इसी का दंड भोग रहे हैं जो हम पर अन्याय हो रहा है। अगर आप जन्म लेना बंद कर दो, एक भी आदमी ने अन्याय नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद में लिखा है, ऋषियों ने बताया, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। तो आपने जन्म लिया तो अन्याय तो होगा, 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 बच नहीं सकते। सब जन्म लिया तो बस आप खतरे के इलाके में आ गए। अब चारों तरफ खतरा है, कोई भी हमला कर सकता है। ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलती है। आप जन्म लेना बंद कर दो, सारे खतरे खत्म। मुझे समझ में आया, इसलिए मैं भाग रहा हूँ मोक्ष में। मैं भी दुकान चला लेता, मेरे पास बुद्धि नहीं है क्या? आपसे ज़्यादा बुद्धि है मेरे पास। कभी आप यूँ सोचते हो कि मेरे पास ज़्यादा बुद्धि है, मैंने बहुत पैसे कमाए? मेरे पास आपसे ज़्यादा बुद्धि है। मैं अब चाहूँ तो आपसे ज़्यादा पैसे कमा सकता था, आज भी कमा सकता हूँ अगर मैं पैसे कमाने पे आ जाऊँ तो। पर मुझे चाहिए नहीं, मुझे उसमें खतरा दिख रहा है, इसलिए मैं नहीं करता। मोक्ष में जाना बुद्धिमत्ता है, संसार में बार बार जन्म लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। मोक्ष में जाना इसलिए बुद्धिमत्ता है कि वहाँ सारे दुखों से छूट जाता है और 100% आनंद मिलता है। आप बताइए, दुख भोगना बुद्धिमत्ता है या दुख से छूटना बुद्धिमत्ता है? मैं छूटूंगा, इसलिए मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मोक्ष में जा रहा हूँ। आप बुद्धिमान बनो, आप भी प्लानिंग करो, मुझे भी मोक्ष में जाना है। आप भी आ जाओगे मेरे लाइन में, आज नहीं आओगे 4 जन्म के बाद आओगे। आना तो यहीं पड़ेगा, ना अन्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। और कोई शॉर्टकट होता तो पहले मैं पकड़ लेता, मेरे पास बहुत बुद्धि है। और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। यस, निकलो निकलो निकलो, वानप्रस्थ में जाओ, सन्यासी बनो, तपस्या करो, विद्या पढ़ो, मोक्ष में जाओ। बोलिए। गृहस्थ की सीट से नहीं मिलेगा। 8वीं कक्षा वाले को सीए की डिग्री मिल जाएगी डायरेक्ट, क्यों? गृहस्थी पूरी करो, वानप्रस्थी बनो, तपस्या करो, शास्त्र पढ़ो, 3 काम करने मोक्ष के लिए। ज्ञान को शुद्ध करो, कर्म को शुद्ध करो, उपासना शुद्ध करो, 3 काम शुद्ध करने। 9वें समदास में पहले पेज पर लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश के 9th चैप्टर में पहले पृष्ठ पर ये लिखा है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मोक्ष होता है। अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना से बंधन होता है। ये 3 बातें वहाँ लिखी हैं। तो अपने ज्ञान को शुद्ध करो, उसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, और उपासना शुद्ध करो, समाधि लगाओ, और निष्काम कर्म को प्रचार करो जैसे मैं करता हूँ। ये शुद्ध कर्म है। मोक्ष की इच्छा से कर्म करना है, सांसारिक धन की इच्छा से नहीं। धन की इच्छा से काम करेंगे तो सकाम हुआ, सकाम हुआ तो फिर जन्म। सकाम कर्मों का फल है जन्म लेना, निष्काम कर्म का फल है मोक्ष लेना। अब आपकी इच्छा है, कौन सा चाहिए वो ले लो। जिस तरह से कर्म करेंगे वैसा फल देगा ईश्वर, वो न्यायकारी है। तो ये करना होगा, आज करो या 10 जन्म बाद करो, यही करना पड़ेगा। वो तैयारी यूँ करो कि 25 साल का गृहस्थ जीवन है, 25 साल पूरे करूँगा, फिर मैं वानप्रस्थी बनूंगा। दिमाग में रोज सोचो। हाँ, तो दिमाग में रखो 25 साल बाद लेना है वानप्रस्थ, अभी नहीं लेना। क्या बोला? 25 साल बाद लेना। हाँ, बाद में लेना है, अभी नहीं लेना। पर आप अभी से योजना बनाएंगे तो 25 साल बाद घर छूट पाएगा। जो लोग तैयारी नहीं करते उनका 90 साल में भी नहीं छूटता। मैंने अपनी आंख से 90 साल के बूढ़े व्यक्ति को दुकान पर माल बेचते हुए देखा है, अपनी आंख से। 90 साल का बूढ़ा, और उसी 90 साल के बूढ़े को 5 साल बाद 95 की उम्र में ब्याज पर पैसे देते देखा है। अभी भी उसको होश नहीं आ रहा, पाँव कब्र में लटके, 95 साल की उम्र, अभी भी ब्याज का धंधा कर रहा है। बुद्धि कहाँ है? खड्डे में गिरी हुई। तो वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा घर? उसने कभी सोचा ही नहीं कि घर भी छोड़ना है, वानप्रस्थ भी लेना है, संन्यास भी लेना है, पढ़ाई भी करनी है, कभी सोचा ही नहीं। तो उसका पैसे का मोह नहीं छूटा। तो वेद कहता है
ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थी बनो, गृहस्थी के काम पूरे कर लो, फिर वानप्रस्थ में जाओ, तपस्या करो, वैराग्य ऊंचा उठाओ, फिर सन्यासी बनो, फिर प्रचार करो। सन्यासी क्या जापान से आएंगे? कहाँ से आएंगे? जापान के लोग सन्यासी नहीं बनेंगे, वो वेद की रक्षा नहीं करेंगे, न चीन वाले करेंगे, न रूस वाले करेंगे, भारतीय लोग करेंगे। मुझे मेरे गुरु जी ने कहा था, ये वेदों की रक्षा कौन करेगा? जापान वाले? मैंने कहा नहीं। चीन वाले? मैंने कहा नहीं। तो कौन करेगा? मैंने कहा भारतीय लोग करेंगे। तो गुरु जी ने कहा तुम भारतीय नहीं हो? मैंने कहा हूँ। तो बोले तुम क्यों नहीं सोचते कि मैं ये काम करूँगा? मैंने कहा आपने आज कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं आज से सोचूंगा। मैंने सोचा, 6 महीने तक सोचा, मुझे समझ में आ गया कि वेद की रक्षा करनी चाहिए, इस काम में जीवन लगाना चाहिए। तो मैंने बोला गुरुजी मैं ये काम करूँगा, मुझे समझ में आ गया। तो बोले फिर पढ़ाई करो, तपस्या करो, गुरुकुल चलो, घर में रह के नहीं होगा। मैंने कहा अभी घर छोड़ने की हिम्मत नहीं है, थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर घर छोड़ूंगा। बोले तैयारी कर लो। तो 4 साल तैयारी की, घर छोड़ने की तैयारी की मैंने 4 साल। मुझे घर छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, संपत्ति छोड़नी है, मोह माया छोड़ दी है। 4 साल मैंने तैयारी की, जबकि मैंने तो शादी भी नहीं की थी, ब्रह्मचारी था, शादी भी नहीं की, कोई मोह माया परिवार, ज़्यादा पत्नी बच्चे थे ही नहीं, तो भी 4 साल लग गए तैयारी करने में। तो आपके तो पत्नी बच्चे परिवार संपत्ति सब कुछ है, तो आपको 4 की बजाय 10-20 साल तो लगेंगे। इसलिए तैयारी तो अभी से करनी है, अभी से तैयारी करेंगे तब 20 साल बाद जाके घर छूटेगा। ऐसे मानसिक तैयारी करो, हम जाएंगे, फिर आप निकल जाएंगे। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो नहीं छूटेगा। अभी तो क्रिया से चालू करना। हाँ तो करो ना, मैं तो कह रहा हूँ गृहस्थी पूरी करो, अच्छी तरह डूबो इसमें। गृहस्थ के 5 महायज्ञ लिखे, दुनिया की नकल नहीं करनी, वेदों की नकल करनी है। वेदों में लिखा है गृहस्थ व्यक्ति को 5 महायज्ञ पूरे करना चाहिए हर रोज, तो वो करो, फिर आपको पता चल जाएगा 20 साल में कितना सुख और कितना दुख, फिर समझ में आएगा। वानप्रस्थ में बिना घर छोड़े नहीं करेगा काम, जैसे अपना क्या मतलब है करके वान वान वानप्रस्थ का मतलब क्या है, इस शब्द का अर्थ सुनाइए। वानप्रस्थ क्या शब्द अर्थ? वरना हम प्रस्थान करें। तो फिर घर में कैसे रहोगे? घर में रहोगे तो गृहस्थी हुए। वानप्रस्थ का मतलब वन में प्रस्थान करो, घर में तो रहना, फिर घर में रह के वानप्रस्थी कैसे बनेगा? वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करो, अब घर में नहीं रहना है। घर का माहौल अलग है, वन जंगल का माहौल अलग है। 4 दिन रह के देखो किसी आश्रम में, 4 दिन वहाँ रहो, पता चलेगा घर में और आश्रम में क्या फ़र्क है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो, कंपैरेटिव स्टडी करो दोनों की। मैंने वो 4 साल तैयारी ऐसे ही तो की थी। 2 महीना सिटी में दिल्ली में रहा, 2 महीने जंगल में आश्रम में रहा, तो दोनों लाइफ को मैंने जी कर देखा, प्रैक्टिकल जी कर देखा कि जंगल लाइफ कैसी होती है और सिटी लाइफ कैसी होती है, दोनों में क्या फ़र्क है। वो कंपैरिजन किया तो मुझे समझ में आया जंगल लाइफ बेटर है, ये वाली अच्छी है। तो ये तैयारी करता रहा, मानसिक तैयारी और प्रैक्टिकल भी दोनों किया। करते करते मुझे समझ आ गया कि जंगल में रहना ठीक है। फिर मैंने एक डेट फाइनल कर ली कि इस तारीख को मैं घर छोड़ दूंगा। घर वालों को 1 साल पहले नोटिस दे दिया, 1 वर्ष बाद मैं घर छोड़ दूंगा। आपको मुझसे कोई काम कराना हो तो करा लो, 1 साल का समय दे रहा हूँ, फिर मत कहना कहाँ जा रहे हो। पहले बता रहा हूँ 1 साल बाद घर छोड़ दूंगा, जो मुझसे काम कराना है करा लो। तो मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे 3 भाई हैं, वो तीनों बड़े थे मुझसे। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई हमारा तो कोई काम नहीं है, तुम सबसे छोटे हो, कोई छोटा हो तो उसका काम हो भी सकता है, तुम ही सबसे छोटे हो तो हमारा और तो कोई काम है नहीं, और तुम कहते हो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, तो जाओ, हमें बहुत खुशी है, जाओ जाओ निकलो यहाँ से, जाओ ब्रह्मचारी बनो, देश की सेवा करो, धर्म की रक्षा करो। मेरे पिताजी खुद सन्यासी हो गए बाद में, जब मैंने घर छोड़ दिया ब्रह्मचारी बन गया, वो भी वानप्रस्थी हो गए, घर छोड़ के चले गए। 10-12 साल तपस्या की वानप्रस्थ में, फिर सन्यासी हो गए। मेरी माँ भी चली गई, वो भी वानप्रस्थी हो गई। मेरे दादा वानप्रस्थी हो गए, दादी भी वानप्रस्थी हो गई, और 5वां मैं, 5 तो हम एक ही घर में थे, सब घर छोड़ के निकल लिए। एक मेरे पिताजी के ताऊ जी थे, वो भी सन्यासी थे। एक मेरे मामा की बेटी, मेरी कज़न सिस्टर, वो भी सन्यासिनी है। 7 लोग घर छोड़ के चले गए हमारे परिवार में। 7 लोग, 4 सन्यासी बने, 3 वानप्रस्थी बने, 7 लोग घर छोड़ के चले गए। ऐसी बैकग्राउंड है हमारे परिवार की।
और 80-90 साल से हर रोज हवन चल रहा है हमारे घर में। तो ऐसे व्यक्ति का माहौल होता है, परिवार के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं, तब जाके व्यक्ति इस लाइन में आगे बढ़ता है। जी। तो वानप्रस्थ में फिर से मतलब समझ लीजिए फिर से अभ्यास करने वाली बात हो पढ़ाई करनी है, यस। जैसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य में पढ़ाई की तो भूल गए ना, गृहस्थी में तो भूल गए ना सारी, धंधे में लग गए, परिवार में लग गए, व्यापार में लग गए, पढ़ाई कहाँ याद रही, सब भूल गए, फिर दोबारा पढ़ो। इसलिए वानप्रस्थ में पढ़ाई करनी है, जीरो हो गया फिर एक प्रकार इसलिए दोबारा डेवलप करना है। जीरो हो गया तो फिर से पढ़ो, आगे दुनिया को बताना है, पढ़ाना है, प्रवचन करना है। क्या पढ़ोगे, पढ़ाओगे क्या जब खुद भी नहीं आता ही नहीं पढ़ना, तो पढ़ाओगे क्या। अब मैं बैठा हूँ यहाँ प्रचार कर रहा हूँ देश भर में, अब मैं जाके बैठ जाऊँ, मेरी आरती उतारो, खाना खिलाओ, कौन खिलाएगा। हमारे समाज में ऐसे खिलाते हैं क्या, वो तो पौराणिकों में होता है। वहाँ आरती उतारते हैं महाराज की है, और मुफ्त में खाना खिलाते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, प्रवचन एक पैसे का नहीं। ये तो पौराणिकों में होता है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो पूरी तपस्या करनी पड़ती है। तो वो करने के लिए आपको योग्यता बनानी पड़ेगी, अपना वैराग्य भी बढ़ाना पड़ेगा, विद्या भी बढ़नी पड़ेगी, खूब तपस्या करनी पड़ेगी। जब ऊंची विद्या हो जाए, वैराग्य भी ऊंचा हो जाए, फिर संन्यास लेंगे। मैंने घर छोड़ा, 25 साल तपस्या की ब्रह्मचारी बनकर, 25 साल। 22 साल की उम्र में घर छोड़ा, फिर 25 साल ब्रह्मचारी बन के तपस्या की, 47 तक, 47 में संन्यास लिया। मेरी उम्र की 47 वर्ष की उम्र में, 46-47 में मैंने संन्यास लिया। अब मुझे 20 वर्ष हो गए, अब मैं सन्यासी बन के घूम रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, 20 साल हो गए। ऐसे होता है। वानप्रस्थ क्या हो सकता है जो गृहस्थी बनता तो वानप्रस्थी बनता, गृहस्थी बना ही नहीं तो वानप्रस्थी की जरूरत ही नहीं। वो लोग हो गया एक ब्रह्मचारी से सीधे ही जंगल में चला गया तो पहले ही वन में हूँ, और कहाँ वन में जाऊँगा, पहले से वन में हूँ। 25 साल में वन में ही तो रहा, और कहाँ रहा। 25 साल जंगल में रहा हूँ, पूरा जंगली नहीं हूँ। कभी आप यूँ सोचा कि 25 साल जंगल में रहे तो जंगली आदमी है, पूरा जंगली नहीं हूँ। मैं पूरी सिटी की सब न्यूज़ अपडेट करता हूँ, मुझे सब पता है दुनिया में क्या हो रहा है। पूरा जंगली नहीं हूँ। जंगल में तो 20 साल इसलिए रहा कि मुझे तपस्या करनी है, साधना करनी है। उन दिनों मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया था। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगभग पेपर ही नहीं पढ़ा। कोई रेडियो न्यूज़ नहीं, टीवी न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। हमारी संस्था में आज तक टीवी नहीं है, 40 साल हो गए, आज तक टीवी नहीं आया, रेडियो नहीं है, टीवी नहीं है, कोई न्यूज़पेपर भी ब्रह्मचारी को पढ़ने की छूट नहीं है। हम पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें प्रचार में जाना होता है, तो पता लगना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। अब हम चले जाएं अहमदाबाद और वहाँ कर्फ्यू लगाओ तो जाके फंस जाएंगे, तो पता तो होना चाहिए भाई नगर में स्थिति ठीक है तो वहाँ जाएंगे प्रचार के लिए। उन दिनों अहमदाबाद में दंगे चलते थे, झगड़े चलते थे, कई बार कर्फ्यू लग जाता, तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने से पता चलता था आज कहाँ कर्फ्यू है, उस इलाके में जाएं कि नहीं जाएं। तो जब कर्फ्यू नहीं होता था तो हम जाते थे, इसलिए पेपर पढ़ना पड़ा, वरना साधक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसको साधना करनी है वो न्यूज़पेपर ना पढ़े, प्रचार करना है तो पढ़े, नहीं तो फंस जाएगा। अब तो मैं 20 साल से प्रचार में हूँ, इसलिए मुझे न्यूज़ अपडेट करनी पड़ती है। टीवी है नहीं मेरे पास, मेरे पास तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे सब सूचना आ जाती है, तो टीवी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, मोटी मोटी हेडलाइन वहीं आ जाती है, तो उससे पता चल जाता है देश में क्या हो रहा है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चली है, ऐसे मोटे मोटी हेडलाइन में पकड़ लेता हूँ, बस इतना ही कि वहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ ठीक ठाक है, बस इतना, ज़्यादा नहीं उतरने का, टेंशन नहीं लेने की। वो मेरा काम नहीं है, वो राजाओं का काम है उसको ठीक करना। ब्राह्मण अपना काम करेगा, क्षत्रिय अपना काम करेगा, वैश्य अपना काम करेगा, तो सब ठीक चलेगा। आज लोग खाम खा टेंशन लेके बैठे, सब युद्ध हो रहा है, वहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है। अरे तो तुम ठीक कर लो ना, तुमसे होता हो तो क्या ठीक कर लोगे आप, फिर क्यों खाम खा टेंशन बढ़ा रहे। जिसका काम है वो करेगा। आपसे ज़्यादा टेंशन उन लोगों को है जो गद्दी पर बैठे हैं, फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं। आप अपना काम धंधा करो, व्यापार करो, पढ़ाई करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, परिवार को देखो, बच्चों का पालन करो, उन पर ध्यान दो, बस आपका इतने काम। जिसको जो करना है वो करे। इसका मतलब ये है कि गृहस्थ के साथ साथ वानप्रस्थ की तैयारी उसी टाइम से थोड़ी बहुत 2-4 घंटे की शुरू कर देनी है। हाँ, 10 साल पहले तैयारी शुरू कर दो। वानप्रस्थ लेने से 10 वर्ष पूर्व
यानी 50-55 में आपको वानप्रस्थ लेना है, तो 40-45 में अपनी तैयारी शुरू कर दो कि 10-15 साल बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी कर देंगे, फिर हम वानप्रस्थ में जाएंगे। मानसिक तैयारी शुरू कर दो, और बीच बीच में 4-6 दिन शिविरों में जाते रहो, आश्रमों में रहते रहो, देखते रहो वहाँ की क्या गतिविधि है, क्या रहन सहन है, क्या खान पान है, कैसा क्लाइमेट है, कैसी दिनचर्या है, वो हमें सूट करती है नहीं करती है, वो सारी खोजबीन करते रहिए। तो तब तक 10-12-15 साल में तैयारी पूरी हो जाएगी, फिर छोड़ दीजिए, फिर अपना काम धंधा बच्चों को संभाल लो, अब अपने निकल लो। अभ्यास तो लेकिन अभी से करना चाहिए, अभी से करना चाहिए, सोचना है। बिल्कुल। लक्ष्य तो सबके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जिसके दिमाग में ये लक्ष्य है, मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, मोक्ष में नहीं जाना, वो तो भटका हुआ आदमी। क्या डॉक्टर बनने से सारे दुख दूर हो जाएंगे? पायलट बनने से 100% दुख दूर हो जाएगा? तो वो तो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो साधन है। क्या बोला? साधन है, लक्ष्य नहीं है। साधन थोड़े दिन के लिए होता है, लक्ष्य कहते हैं फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य, जिसको प्राप्त करके सारा काम खत्म। लक्ष्य किसे कहते हैं? उसको प्राप्त करके सारा काम खत्म, वो लक्ष्य होता है। और काम कब खत्म होगा? जब 100% दुख दूर होंगे, तब खत्म होगा। जब 100% सुख मिलेगा, तब हमारा काम खत्म होगा। और वो संसार में तो होना नहीं, कहाँ पर होगा? बस तो मोक्ष लक्ष्य है, बाकी तो टाइम पास है। आप जो व्यापार कर रहे हैं, ये टाइम पास है। अगर आपको मोक्ष पहले समझ में आ जाता तो आप भी पहले मेरी तरह आ जाते घर से। मुझे जल्दी समझ में आ गया, मैं निकल लिया, मैं नहीं घुसा इस घर गृहस्थी में। अब जिसको नहीं समझ में आया तो वो घर गृहस्थी भी बसाएगा, धंधा भी करेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, वो टाइम पास है। टाइम पास तब तक के लिए जब तक समझ में नहीं आए कि संसार में दुख है। मोक्ष में कब जाएगा? जब संसार में दुख है, ये बात समझ में आएगी, तब संसार छोड़ेगा, हाँ या ना? अभी आप यहाँ कमरे में बैठे हैं, पंखा चल रहा है, ठीक ठाक है, मौसम ठीक है, गर्मी सर्दी सब ठीक है, और कोई धूल धुआं नहीं है, अच्छी तरह सुख से बैठे हैं, तो आप बैठे रहेंगे यहाँ। और अभी थोड़ी देर में यहाँ धुआं फैल जाए, लकड़ी का, कच्ची लकड़ी का धुआं जो दम घुटने लगे, तब आप यहाँ बैठेंगे? तब क्या करेंगे? भागेंगे बाहर। आपने इस कमरे को कब छोड़ा? जब आपको यहाँ परेशानी हुई, यहाँ बैठ नहीं सकते, दम घुट रहा है, तो निकलो यहाँ से, अच्छी जगह जाओ, साफ सुथरे एरिया में, जहाँ सांस मिले, जीवन की रक्षा हो, तब वहाँ भागेंगे यहाँ से। अगर यहाँ जीवन रक्षा ठीक हो रही है तो आप यहाँ बैठेंगे, नहीं हो रही तो भागेंगे। तो जब तक व्यक्ति को संसार में सुख दिखता है, तब तक वो संसार में आएगा, धंधा करेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, सब करेगा। जब तक सुख दिखता है, उसको सुख चाहिए। जब यहाँ दुख दिखने लगेगा तो निकल ले। तो मोक्ष में वही जाएगा जिसको संसार में दुख दिखता हो। इसके बिना किसी को वैराग्य नहीं होगा। दुखों को भोगने से, दुखों को बुद्धिपूर्वक समझने से वैराग्य होता है। क्या बोला? तो कुछ तो भोग लो गृहस्थी में। कुछ तो दुख भोग लो। गृहस्थी में घुस गए तो भोगना ही पड़ेगा। जो घर की जिम्मेदारी आई है सर पर, वो तो निभानी पड़ेगी। तो कुछ तो भोग लेंगे, और कुछ दूसरे बड़े बड़े सेठों को देखकर समझ लेंगे कि ये सारे टेंशन में, मैं बड़ा सेठ बनूंगा तो मेरी भी टेंशन बढ़ेगी, वो बुद्धि से समझ लेंगे। तो कुछ भोगना होगा, कुछ समझना होगा। यदि ये दो तरह से दुख समझ में आ गया तो फिर आपको वैराग्य हो जाएगा संसार से। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहना, यहाँ से निकलना। यहाँ 5 मिनट का सुख है, क्या पागलपन है? 5 मिनट के सुख के लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, ये कोई समझदारी है? फिर आपका चिंतन विचार ऐसा हो जाएगा कि थोड़े से सुख के लिए जीवन भर की गुलामी है, मैं क्यों करूँगा, मैं नहीं करूँगा। फिर आप निकलेंगे यहाँ से मोक्ष की तरफ। बोलिए। जैसे हमको अनुभव हो गया कि गृहस्थ में समस्या है, नहीं है, हाँ सुख नहीं है, दुख है। ठीक। तो हमको क्या अपने बच्चों को बताना सिखाना चाहिए कि गृहस्थ में मत जाओ, आप सन्यासी बनो। बिल्कुल सिखाना चाहिए। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। मैंने कहा पिताजी मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, जाओ खुश, मेरी मेरी बहुत खुशी है, जाओ ब्रह्मचारी बनो। मेरे पिताजी ने सिखाया ना, मुझे आशीर्वाद दिया, जाओ ब्रह्मचारी बनो। जिस मुसीबत में मैं फंस गया, मैं तुमको क्यों फंसाऊं? मैं नहीं बच पाया, तुम तो बचो, तुम तो बच लो। उसमें गारंटी कैसे लेंगे कि बच्चे
अच्छा जैसे अच्छा, उसको आप गृहस्थी बनाएंगे तो क्या गारंटी है वो सुखी हो जाएगा? नहीं, कम से कम गृहस्थी। इतना तो रहेगा कि गलत कार्य नहीं कर रहा है, ठीक अच्छा, नहीं तो कर रहा है। ब्रह्मचारी गलत काम करेगा? नहीं, सही गृहस्थी, रास्ते पे किसी गृहस्थी अच्छा करेगा और गृहस्थी ब्रह्मचारी बनेगा, सन्यासी बनेगा तो गलत करेगा? ये क्या कोई पता प्रमाण है? आगे आगे चल के वो कुछ अच्छा, सही लाइफ ये आगे चल के इतने गृहस्थी लोग चोरी कर रहे हैं, उसका क्या उत्तर है? ब्रह्मचारी ज्यादा चोरी करता है या गृहस्थी करता है? बोलिए। जितनी चोरी डकैती, जितनी चोरी डकैती लूट मार हत्याएं अपहरण सारे पाप गृहस्थी करता है, उतना ब्रह्मचारी नहीं करता है। दिमाग खराब है लोगों का, वो समझते हैं ब्रह्मचारी बनेगा भटक गया तो, और जो गृहस्थी भटके पड़े हैं वो, उसका क्या उत्तर है? पंडित लोग तो फिर मैं कह रहा हूँ जो जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैं कह रहा हूँ तुलना करो, रेशो में निकालो, गृहस्थी ज्यादा भ्रष्ट है या ब्रह्मचारी भ्रष्ट है, कौन ज्यादा भ्रष्ट है? तो फिर आप उसको गृहस्थी बना रहे हैं। जो पहले से भ्रष्ट एरिया है आप उसको उसमें भेज रहे हैं, जो अच्छा एरिया वहां नहीं भेज रहे। ये कौन सी समझदारी है? अगर गृहस्थी बनकर भी भ्रष्ट हो सकता है, मान लो कोई ब्रह्मचारी बन के भ्रष्ट हो भी गया, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हो गया तो क्या हुआ? गृहस्थी भी तो भ्रष्ट हो रहा है। इधर जाएगा तो भी भ्रष्ट होना है, उधर जाएगा तो भी वो कंपैरेटिवली फायदे में रहेगा। गृहस्थी 50 पाप करेगा, ब्रह्मचारी 5 पाप करेगा, तो भी 45 का फायदा है। ऐसे सोचो। एक सन्यासी ने गड़बड़ कर दी, उसका हो हल्ला मचा देंगे, और ये गृहस्थी रोड डकैती कर रहे हैं, उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। ये कोई न्याय है? बोलो, ये कोई न्याय है क्या? फिर घोटाला तो कोई भी करेगा, जो भी करेगा उसको दंड मिलेगा। फिर भी समाज, परिवार, संसार की स्थिति को देखते हुए अगर कोई ब्रह्मचारी बनेगा तो बहुत सारी गलतियों से बचेगा। इस बात की गारंटी है। ब्रह्मचारी बनकर गलतियां कम करेगा, गृहस्थी बनकर ज्यादा करेगा। तो आप कोशिश करो, आपका बच्चा ब्रह्मचारी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो कम गलतियां करेगा, मोक्ष की तरफ जाएगा। एक जन्म, दो जन्म, 10 जन्म मेहनत करेगा, हो जाएगा मोक्ष। गृहस्थी बने तो 100 जन्म। ब्रह्मचारी बने तो 10 जन्म, गृहस्थी बने तो 100 जन्म। बोलो किसमें फायदा है? बस तो ब्रह्मचारी बनो और बनाओ। ब्रह्मचारी बनो, वेद में लिखा है। शॉर्टकट मारो। लोग कहते हैं कि शॉर्टकट बताओ, ये शॉर्टकट है। ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बनो, ये शॉर्टकट है। महर्षि दयानंद जी गृहस्थी बने। अगर स्वामी दयानंद जी नहीं होते तो आज देश दुनिया की क्या हालत होती? उन्होंने देश धर्म की रक्षा की है नहीं की? तो ब्रह्मचारी जितना काम कर सकता है उतना गृहस्थी नहीं कर सकता। उसको टाइम ही कहाँ मिलता है? सारा दिन तो धंधे में लगा रहता है, बच्चों को, परिवार को देखना पड़ता है, टाइम कहाँ है उसके पास? और सन्यासी के लिए 5वें चैप्टर में लिखा है सत्यार प्रकाश में, जितना अवकाश सन्यासी को मिलता है सेवा परोपकार के लिए, उतना गृहस्थी को कभी नहीं मिल सकता है। ये लिखा है 5वें समोल्लास में, पढ़ो। तो इसलिए सन्यासी का होना उचित है। तो सन्यासी बनो और बनाओ। कम से कम सत्य को स्वीकार तो करो कि हाँ ये रास्ता सही है। हम नहीं कर सकते, अपने बच्चे को बनाओ। फिर वो नहीं कर पाए, उसके बच्चे को बनाओ, किसी को तो बनाओ। अगर किसी को भी नहीं बनाएंगे तो सन्यासी कहाँ से, जापान से इम्पोर्ट करेंगे क्या? जापान में सब मिलते नहीं, यहीं पर पैदा करने पड़ेंगे। हमारे आपके घरों में से ही निकलेगा कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी। आप 100 बच्चे पैदा करते हैं, सबको डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, वेद का विद्वान एक भी नहीं बन रहा। कल इतनी शॉर्टेज हो जाएगी, आपको पंडित नहीं मिलेगा, कोई सन्यासी नहीं मिलेगा, फिर आप ढूंढते फिरेंगे भाई हमको ये प्रवचन कराना, सन्यासी नहीं मिल रहा। आज भी वो स्थिति है, आज भी वो स्थिति है। हमने बनाए नहीं बच्चे, ब्रह्मचारी बनाए नहीं, सन्यासी बनाए नहीं, इसलिए शॉर्टेज है। आप बताओ आपके पूरे छत्तीसगढ़ में कितने सन्यासी हैं जो वेद के विद्वान? फिर तो बनाओ ना, फिर कौन बनाएगा? चीन वाले नहीं बनाएंगे, जापान वाले नहीं बनाएंगे, आपको ही बनाना पड़ेगा। अपने घरों में से 100 बच्चों में से 5 को गुरुकुल भेजो, विद्वान बनाओ। 5 में से एक तो बनेगा, 4 फेल हो जाएंगे तो एक तो बनेगा। तो 100 बच्चों में एक तो सन्यासी बनाओ, एक तो विद्वान बनाओ, तब तो वेद बचेगा, नहीं तो वेद खत्म हो जाएगा। आप चाहते हैं अगले जन्म में आपको फिर से वेद विद्या मिले? चाहते हैं? हाँ या ना? तो जब कोई गुरुकुल ही नहीं होगा तो आपको कहाँ जाओगे वेद पढ़ने?
कोई गुरुकुल तो है ही नहीं। अगर आप चाहते हैं अगले जन्म में आपको गुरुकुल मिले, वेद रक्षा मिले, तो अभी से मेहनत करो, तो आपको अगले जन्म में कोई गुरुकुल मिल जाएगा। और आपने गुरुकुल नहीं बनाया, वेद के विद्वान नहीं बनाए, तो आपको अगले जन्म में ना वेद का विद्वान मिलेगा ना गुरुकुल मिलेगा। क्या पढ़ोगे आप? आपकी तो एक प्रोग्रेस यही ठप हो जाएगी। तो जैसे व्यापार में आप सोचते हैं आगे की बात, तो यहाँ अध्यात्म में भी सोचो, आगे की बात सोचो, आगे की व्यवस्था अभी से करो, तब बात बनेगी। हाँ जी, और बोलिए। क्या जी? मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह में मोह में बुद्धि नहीं होती, अकल से काम नहीं लिया जाता, बस अंधाधुंध सोचते हैं, उसको कहते हैं मोह। और जिसमें सोच समझ के अकल से काम लेते हैं उसको बोलते हैं प्रेम। प्रेम में अकल होती है, मोह में अकल बंद हो जाती है, अकल काम नहीं करती। जैसे धृतराष्ट्र को अपने पुत्र में मोह था, ये तो सुना है आपने, इतिहास का उदाहरण। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र में, हाँ, वो एक तो शरीर से भी अंधा था और बुद्धि से भी अंधा था। उसने अपने बच्चे की गलत बातों का विरोध नहीं किया, इसका नाम है मोह। तो ऐसे ही आज के लोग जो अपने बच्चों की गलत बातों का विरोध नहीं करते, उनको समझाते नहीं कि ये गलत है, तो वो दुर्योधन की तरह ही है, धृतराष्ट्र की तरह ही है, ये मोह कहलाता है। और प्रेम का मतलब है न्यायपूर्वक चलना। जैसे एक गुरुकुल में आचार्य है, एक सन्यासी है, वो सब देश भर में घूमता है, सबको अच्छी बात सिखाता है, वो सबसे प्रेम करता है, मोह नहीं करता। वो सत्य का पक्ष लेता है, झूठ का पक्ष नहीं लेता। जो झूठ का पक्ष लेता है वो मोह है, जो सत्य का पक्ष लेता है वो प्रेम है। तो सन्यासी सबके साथ प्रेम भाव रखता है, सबका भला सोचता है, सबकी अच्छी बात करता है, सबके लिए अच्छा पुरुषार्थ करता है, वो प्रेम है। और जो धृतराष्ट्र ने किया वो मोह था। और बोलिए। क्या लेकिन अगर पता ही नहीं चले कि कैसे ये क्या होता है कि गलती करते करते पता नहीं चलता कि अपन कौन कैसे होते हैं। किताब पढ़ो, गुरु जी के पास जाओ, वो बताएंगे क्या क्या हो रहा है। उनको पूछो मैं ये कर रहा हूँ, ये ठीक है या गलत। गुरुजनों से, विद्वानों से पूछो। पूछेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। बैठे बैठाए नहीं होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो शायद मोक्ष मोक्ष में लोगों का इंटरेस्ट इसलिए कम है क्योंकि सिर्फ कल्पना है कि मोक्ष में सुख है और दुख नहीं होता। सिर्फ कल्पना, इस नाम तो सुख का इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, तो ये कल्पना नहीं है, ये मूर्खों की कल्पना है। उनको, वो पढ़ते तो है नहीं, उसको कल्पना बता रहे हैं। जो सच्चाई को कल्पना बताए वो बुद्धिमान है। क्या मोक्ष कल्पना है या वास्तविक है? और जो वास्तविकता को स्वीकार ना करे वो बुद्धिमान है। मोक्ष अच्छा एक वास्तविक है, उसमें ये भी वास्तविक। तो जब वास्तविक है तो समझना चाहिए ना, वो समझते तो है नहीं, ऐसी अपनी कल्पनाओं में उड़ रहे हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए आ जाती। हाँ, वो हिम्मत बात की बात है। हिम्मत तो बात की बात है, पहले समझ में तो आए मोक्ष है भी या नहीं। जब यहाँ समझ में आएगा फिर हिम्मत की बात तो बात की है। कई वहाँ से समझ ही नहीं आ रहा उनको, वो तो कह रहे हैं कल्पना है। अच्छा चलो ये बताओ, आपके दादाजी के दादाजी की 10वीं पीढ़ी थी या नहीं थी? और कोई कहे ये तो कल्पना है, आपने कहाँ देखी? तो आप उसको बुद्धिमान कहेंगे या पागल कहेंगे? जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करता वो पागल है, मूर्ख है। ये सारे मूर्ख हैं जो कहते हैं मोक्ष एक कल्पना है। शास्त्र तो पढ़ते नहीं, कहते मोक्ष एक कल्पना है। तो उसके दादा की 10वीं पीढ़ी भी कल्पना है, वो स्वीकार करेगा? मोक्ष में सुख की मतलब क्या उसमें वो है। आप ये कहो मुझे समझाइए मोक्ष में सुख कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये तो पूछो, ये तो ठीक है। आप ये कहो मोक्ष एक कल्पना, ये तो पागलपन की बात है। जिसने मैथ्स पढ़ा नहीं और आप उसको पढ़ाएं 5 अट्ठे 40 होता है, वो कहे नहीं नहीं ये तो कल्पना है, वो ठीक ठाक है या पागल है? तो जो वेद पढ़ता नहीं, मोक्ष को समझता नहीं, वो कहता मोक्ष एक कल्पना, तो पागल नहीं तो क्या है? आप ये पूछो कि मोक्ष कैसा होता है, क्या होता है, उसमें सुख मिलता है नहीं मिलता है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ये पूछो तो मैं बताऊं। पहले बात की सच्चाई को समझते रहो। आपको कोई शंका हो तो शंका पूछो, हम उत्तर देंगे। अगर समझ में आए तो स्वीकार करो। कल्पना बोलना ये तो पागलपन का लक्षण। 5 अट्ठे 40 को कल्पना कहना ये पागलपन का लक्षण।
उसको आप पागल खाने में जमा कर दें। जो कहेगा 5 अठे 40 तो कल्पना है, उसको आप पागल खाने में जमा करेंगे या नहीं? जो ये कहेगा 5 अठे 40 एक कल्पना है। तो अब सुनो मोक्ष कैसा होता है। मोक्ष शब्द का अर्थ है छूटना। क्या अर्थ है? मोक्ष, मुक्ति, छूटना। ठीक है, ये संस्कृत की धातु है मुचरी, जिससे मोक्ष शब्द बनता है। इसका अर्थ है छूटना। किससे छूटना? सब दुखों से। किससे छूटना? जीते जी कोई व्यक्ति 100% सब दुखों से छूट सकता है? तो जीते जी मोक्ष नहीं कहलाएगा। कुछ दुखों से छूटेगा, 5, 10, 20% छूट जाएगा, 100% नहीं छूटेगा। तो 100% दुखों से छूटना, इसको मोक्ष कहते हैं। अब जीते जी तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक दुख आएगा। शास्त्र में लिखा है जन्म लेना ही दुख का कारण है। आपने शरीर धारण कर लिया, जन्म ले लिया, तो दुख आएगा। भूख, प्यास, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, कोरोना, कैंसर, टीबी, क्या नहीं आएगा? सब आएगा। ये क्यों आ रहा है? आपने शरीर धारण किया, इसलिए आ रहा है। इस सब से छूटना है, उसका नाम मोक्ष है। ये तब छूटेगा जब शरीर छूटेगा, आत्मा शरीर से अलग हो जाएगा और दूसरा जन्म नहीं लेगा, जन्म के चक्कर से बाहर निकलेगा, तब जाके 100% दुख से छूटेगा। इसका नाम मोक्ष है। ये मोक्ष का सिक्के की एक साइड है, दुखों से छूटना। जब शरीर से छूट गया तो दुख छूट गए। अब शरीर से छूटकर आत्मा का क्या होगा? वो ईश्वर से कनेक्ट होगा। क्या बोला? आज प्रकृति से कनेक्टेड है, शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति दुखदायक है। सत्व रजतम 3 पार्टिकल्स है। सत्व सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मूर्ख बनाता है। तो 3 में से 1 अच्छा है, 2 खराब। तो बताओ 100% सुखी कैसे हो जाएगा? तो यहाँ तो 20-30% सुखी होगा, बाकी तो दुखी रहेगा तमोगुण रजोगुण से। जब शरीर से पीछा छूट गया तो सत्व रजतम तीनों के समस्या हल हो गई। अब दुख कोई भी नहीं आएगा। तो जब शरीर से जुड़ता है, इसको बोलते हैं बंधन। क्या बोलते हैं? और जब शरीर से छूट गया, इसका नाम है मुक्ति, मोक्ष। जब इससे छूट गया तो कहाँ गया? ईश्वर के साथ जुड़ गया। शरीर से अलग हो गया, ईश्वर के साथ जुड़ गया। अब यहाँ एक और भ्रांति है लोगों को। मोक्ष में आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाता है, घुल मिलकर एक हो जाता है। ये महाझूठ है, 100% झूठ है, भयंकर भ्रांति है। घुल मिलकर एक नहीं होगा, उसकी सत्ता मोक्ष में अलग रहेगी, सिर्फ ईश्वर से कनेक्शन रहेगा। आज आत्मा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, क्या शरीर के साथ घुल मिलकर एक हो गया? जब यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ क्यों हो जाएगा? यहाँ शरीर के साथ एक नहीं हुआ तो ईश्वर के साथ एक कैसे हो जाएगा? ये तो आपको समझ में आ रहा है कि आत्मा शरीर में घुल मिलकर एक नहीं हुआ, शरीर से संबद्ध है, फिर भी उसकी सत्ता अलग है। मोक्ष में ईश्वर से संबद्ध होगा, फिर भी सत्ता अलग रहेगी, घुल मिलकर एक क्यों हो जाएगा? अब तर्क से सुनिए, घुल मिलकर एक नहीं होगा। जो वस्तु जहाँ से उत्पन्न होती है वो वस्तु उसमें घुल मिलकर विलीन हो जाती है। हाँ या ना? ये शरीर पंच महाभूत से बना, मरने के बाद पंचभूत में, ठीक है ना, उसमें घुल मिल जाएगा। क्या आत्मा ईश्वर में से उत्पन्न हुआ था? जब उत्पन्न नहीं हुआ तो क्यों घुल जाएगा, क्यों मिल जाएगा? झूठ है ये, बुद्धिहीनता की बात, प्रमाण से विरुद्ध बात। जो चीज़ जहाँ से पैदा होती है उसमें घुल मिलकर एक होती है। आत्मा ईश्वर से पैदा हुआ ही नहीं, वो तो अनादि है। ईश्वर भी अनादि, आत्मा भी अनादि है, दोनों की अनादि सत्ता है। तो ईश्वर में क्यों घुल मिलकर एक हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर मुक्ति में क्या होगा? ईश्वर से कनेक्शन हो जाएगा। अभी प्रकृति से कनेक्शन है, मोक्ष में ईश्वर से कनेक्शन होगा। जब प्रकृति से जुड़ता है तो प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, जब ईश्वर में जुड़ेगा तो ईश्वर का प्रभाव पड़ेगा। हाँ या ना? ईश्वर में सुख है या नहीं? कितने %? जब 100% है और आपको कितना चाहिए, तो मोक्ष में 100% सुख मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा। अब मूर्ख आदमी समझता तो है नहीं, कहता मोक्ष एक कल्पना है। पागल लोग हैं जो ऐसा बोलते।
आप शास्त्र पढ़े बिना ऐसे झूठ बोलेंगे, कल्पना कहेंगे, तो आपको पागल कैटेगरी में रखेंगे हम। किसी ने फिजिक्स तो पढ़ी नहीं और कहता नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन एक कल्पना है, बोलो आप उसको पागल नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे फिर? पहले पढ़ तो लो किताब, उसको समझ तो लो, फिर खंडन कर लेना जो करना हो। प्रमाण से खंडन करो, सत्य का खंडन नहीं, झूठ का खंडन करो। मैं सत्य का मंडन करता हूँ, झूठ का खंडन करता हूँ, प्रमाण से करता हूँ, तर्क से करता हूँ। ये न्याय शास्त्र बताता है, बोलने का ढंग होता है। प्रमाण से और तर्क से बात को बोलो। अपनी सच्ची बात का मंडन करो, दूसरे की झूठी बात का खंडन करो। दूसरे की सच्ची बात का खंडन मत करो, वो पागलपन है। तो मोक्ष कल्पना नहीं है, वास्तविकता है, सत्य है। वेदों में लिखा है, दर्शन में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, सब ऋषियों ने स्वीकार किया और सब लोग मोक्ष के लिए तपस्या करके मोक्ष में चले गए। आप कल्पना बता रहे? हाँ बोलिए। ये सब टॉपिक से थोड़ा हट के बात है। कोई बात नहीं, बोलिए। जैसे अर्जुन ने भीष्म पितामह को इतने सारे तीर लगाए, उसके बाद भी वो उत्तरायण का वेट करते करते जीवित रहे, क्योंकि उन्हें इच्छा शक्ति का वरदान प्राप्त था। तो ऐसा कोई वरदान होता है इच्छा शक्ति का, तो मनुष्य को इतने सारे तीर लगने के बाद भी इतने दिनों तक जीवित रख सकता है? ऐसा कोई वरदान नहीं है, सब झूठ है। और जो ये मान्यता है कि उत्तरायण में प्राण छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, दक्षिणायन में छोड़ेंगे तो नरक में जाएंगे, वो जो कहावत है उसका अर्थ ये नहीं है। सूर्य वाला उत्तरायण नहीं है, उस उत्तरायण का अर्थ कुछ अलग है। जो ये कह रहे उत्तरायण में प्राण छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, उपनिषदों में ये चर्चा आती है। शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, और फिर उत्तरायण, दिन का समय, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, तीन बात होगी। रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन। तो दक्षिणायन रात्रि में अंधेरा होता है और दिन में उजाला होता है। शुक्ल पक्ष में उजाला होता है, उत्तरायण में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है। तो ये उत्तरायण दक्षिणायन जो है, ये भौतिक सूर्य वाला उत्तरायण दक्षिणायन नहीं है। देखिए, अपने वैदिक शास्त्रों में ज्ञान और प्रकाश को समानार्थक मानते हैं। आप एक वाक्य बोलते हैं स्तुति प्रार्थना में ईश्वर से, ओम असतोमा तमसोमा। इसका क्या मतलब है? तमसोमा ज्योतिर्गम, अंधकार से। तो एक आदमी सुबह 10 बजे धूप में बैठ के बोले ओम तमसोमा ज्योतिर्गम है, भाई ज्योति में तो बैठे और कहाँ जाओगे? इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अंधेरे में बैठे, आप प्रकाश में बैठे, फिर भी कह रहे हैं ओम तमसोमा ज्योतिर्गम है। तो वहाँ तमस रात्रि वाला अंधकार नहीं है, अविद्या अंधकार है। तो विद्या प्रकाश, अविद्या अंधकार, ये समानार्थक है। तमसोमा ज्योतिर्गम है, हमको अविद्या रूपी अंधकार से छुड़ाकर विद्या रूपी प्रकाश में ले चलो, ठीक है? तो इस एंगल से वो उत्तरायण दक्षिणायन है। जिसने शास्त्र पढ़े, ज्ञान प्राप्त किया, उसके अंदर प्रकाश हो गया, वो उत्तरायण में चल रहा है, वो शुक्ल पक्ष में चल रहा है, वो दिन के समय में जी रहा है। जिसका ज्ञान अधिक है, वैदिक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, विस्तृत ज्ञान है, वो शुक्ल पक्ष में है, दिन में है और उत्तरायण में है। तो वहाँ ये कहना चाहते हैं, अगर आप उत्तरायण में प्राण छोड़ेंगे, ज्ञान प्राप्ति करके, शुद्ध कर्म करके आप प्राण छोड़ेंगे, तो आपका अगला जन्म अच्छा होगा, अगला जन्म स्वर्ग है, इसलिए कह रहे हैं। और आप अंधकार में हैं, आपको विद्या पढ़ी नहीं, शास्त्र का पता नहीं, धर्म कर्म का पता नहीं, ईश्वर का पता नहीं, अंधेरे में जी रहे हैं, अविद्या में जी रहे हैं, चोरी डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो नरक में तो जाएंगे और कहाँ जाएंगे? तो वो जो उत्तरायण दक्षिणायन है, वो भौतिक उत्तरायण नहीं है, ज्ञान वाला उत्तरायण दक्षिणायन है। विद्या वाला वो उत्तरायण में है, तो विद्या प्राप्त करके मरना चाहिए ताकि अगला जन्म अच्छा मिले, ये है उसका मतलब। तो भीष्म पितामह, वो तो ये जो बात कह रहे हैं भीष्म पितामह, वो तो सूर्य वाले उत्तरायण की वेट करते रहे, और उसमें मरने से तो कोई मोक्ष होता नहीं, न स्वर्ग मिलता। अगर भौतिक रूप से उत्तरायण दक्षिणायन माने, तो आप देखिए, एक मजेदार बात सुनाता हूँ, आपको आश्चर्य होगा और अच्छा भी लगेगा। महर्षि दयानंद जी ने कब प्राण छोड़े? दीपावली। कौन सी तारीख थी? दीपावली।
दीपावली उत्तरायण में आती है, दक्षिणायन में? दक्षिणायन। महर्षि दयानंद जी ने जब प्राण छोड़े, दिन का समय नहीं था, अंधेरा हो रहा था, रात का समय था, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी, है? रात्रि का समय, अमावस्या का, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, सारी उल्टी चीज़ है। क्या वो नरक में गए? कहाँ गए? वो तो मोक्ष में गए। अगर भौतिक उत्तरायण दक्षिणायन होता तो फिर 14 जनवरी के बाद वो उत्तरायण में प्राण छोड़ने चाहिए थे, उन्होंने तो उसकी वेट नहीं की। घोर काली रात अमावस्या की, और कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन, तीनों चीज़ें उल्टी थी, और फिर भी उनका मोक्ष हो गया। इसलिए कह रहा हूँ वो झूठ है, जो लोग ऐसी व्याख्या करते हैं वो झूठ है। इस हिसाब से तो भीष्म पितामह के मतलब बुद्धिमान नहीं हुए। नहीं नहीं, वो तो युद्ध लड़े ना, तो युद्ध में तीर लग गए, मर गए। ये तो कहानी झूठ है सारी, कि वो 6 महीने तक पड़े रहे शरशैया में। ये तो कहानी झूठ है, ये तो कहानी झूठ है। तो अब शरशैया में ज्ञान प्राप्त होगा उनको मोक्ष के लिए? सारे जिंदगी भर क्या मट्टी खोदते रहे? जिंदगी भर क्या किया उन्होंने? एक आदमी 70 साल तो खेत में काम करे और अंत में 3 दिन वो गीता का पाठ कर ले, तो मोक्ष हो जाएगा क्या? फिर ये सब झूठ बात, फालतू की कथा है। लोग बुद्धि तो लगाते नहीं, ठीक ढंग से पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उल्टी उल्टी बात का प्रचार करते हैं, ये गलत है। हाँ बोलिए। हाँ वो भी झूठ है, बिल्कुल झूठ है, सृष्टि नियम के विरुद्ध है। जो बात सृष्टि नियम के विरुद्ध है वो झूठ है। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे चैप्टर में 5 कसौटियाँ लिखी हैं सच और झूठ का निर्णय करने के लिए, 5 कसौटियाँ। उसमें लिखा है जो बात सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वो झूठ है। क्या धरती हमारी बात सुनती है? बोलिए। जब सुनती नहीं तो सीता जी ने कहा, हे धरती माँ तू फट जा, मैं तेरे अंदर समाऊंगी। क्या धरती ने सुनी बात? जब नहीं सुनी तो फटेगी क्यों? इसलिए सब कहानियाँ हैं, सब झूठ है, बहुत सारी मिलावट है हमारे इतिहास में। तो फिर उनका अंत कैसे हुआ? कैसे हुआ? जैसे हमारा होता है ऐसे उनका हुआ होगा। ऐसा कहीं पे तो लिखा हुआ नहीं। लिखा आपके पास सारा इतिहास है, तो फिर सारा इतिहास नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा हम कहीं पढ़ते हैं, बार बार रटते हैं, लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत बचता है, बाकी तो कहाँ इतिहास है। आपके पास अपने परिवार की 10 पीढ़ियों का इतिहास नहीं है, तो मैं 8 लाख साल पुराना इतिहास कहाँ से लाऊं? मैं इतना इतिहास कहाँ से लाऊंगा? आपके पास 500 साल का इतिहास नहीं है आपके परिवार का, तो मैं राम जी के परिवार का 8 लाख साल पुराना इतिहास कहाँ से लाऊं? बहुत सारी चीजें गलत है। हाँ अभी कुछ दिन पहले मैं गया था वाल्मीकि आश्रम के आते वक्त कुछ चर्चाएं चली, उसमें फिर मैं अपना सत्यव्य से चर्चा की पूरी गलत बात है। जो बोले सीता जी को छोड़ दिए थे, और उसके बाद फिर लव कुश हुए, और लव कुश आके लड़े, और उसके बाद उसकी कथा पूरी वो स्वामी राम जी नहीं बताते, राम जी नहीं मानते मेरे बेटे हैं। सब झूठ, सब झूठ, बिल्कुल गलत बात, झूठ है, भाई ऐसा है नहीं। ये सारी बातें रामायण के उत्तर कांड में लिखी, उत्तरकांड वाला ये पूरा झूठ है। वो सारा मिलावटी। रामायण तो युद्ध कांड में खत्म हो गया। उन शास्त्रों में एक परंपरा चल रही थी कि जब शास्त्र की पूर्ति होती है, समाप्ति होती है, तो वहाँ पर उस शास्त्र को पढ़ने का फल लिखा होता है। इस शास्त्र को पढ़ने से क्या फल मिलता है वो लिखा होता है। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड की समाप्ति पर रामायण पढ़ने का फल लिखा है। इसका मतलब कथा तो समाप्त हो गई रामायण की, अब उसके बाद उत्तर कांड को बाद में जोड़ा है, तो सारा मिलावटी है। अब ये लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए पकड़ में नहीं आती बात। युद्ध कांड पे खत्म हो गई रामायण, आगे सब मिलावट है। चलिए, और अध्यात्म की बात पूछनी हो तो बोलिए। व्यक्ति जन्म लेता है तो शुरुआत में वो सोचता मैं क्या हूँ, फिर वो कुछ संसार के बारे में जानना सीखता है, बाद में फिर ये जो मोक्ष की शुरुआत है ये कहाँ से, किस उम्र से? ये ज्ञान। अब सुनिए, उत्तर सुनिए। बचपन में माता पिता को 2-3 साल की उम्र से मोक्ष की बात सिखानी चाहिए।
3-4 वर्ष की उम्र में बताना चाहिए, बेटा तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, मोक्ष में जाना है। माता पिता खुद ही नहीं जानते, वो क्या सिखाएंगे? ना तो माता पिता जानते, ना स्कूल के टीचर जानते, ना कोई सिलेबस में लेसन है, कुछ भी तो नहीं, फिर कहाँ से पता चलेगा? तो माता पिता 4 साल के बच्चे को ये तो सिखाते हैं तुझे डॉक्टर बनना है, क्यों सिखाते हैं? तुम्हें पायलट बनना है, तुम्हें वकील बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, ये तो सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते तुम्हें मोक्ष में जाना है, कोई नहीं सिखाता। इक्का दुक्का मिलता है। मुझे सिखाया, मेरे माता पिता ने सिखाया तुम्हें मोक्ष में जाना है, तुम्हें रोज हवन करना पड़ेगा। हम पर 5 साल की उम्र में ये नियम लगा दिया गया, अगर हवन करोगे तो नाश्ता देंगे, हवन नहीं करोगे नाश्ता नहीं मिलेगा। ये हमारा घर है, यहाँ हमारा कानून चलता है, तुम्हारा नहीं चलेगा। नाश्ता करना है तो आ जाओ, हवन कर लो टाइम पर। शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं देंगे। मेरे माता पिता ने सिखाया, ऐसे सबको सिखाना चाहिए। लोग नहीं सिखा रहे, इसलिए वो नहीं बन रहे बच्चे, डॉक्टर बन रहे, पायलट बन रहे, वकील बन रहे, विद्वान नहीं बनते, मोक्ष की बात कोई सोचता ही नहीं। तो वहाँ से गलती शुरू हो रही। तो बचपन से माता पिता सिखाएं, फिर स्कूल में पढ़ाएं, टीचर पढ़ाएं, गुरुकुल में जाओ, ये सारी चीज़ें उसको हमेशा सिखाते रहो। हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है और कोई लक्ष्य नहीं। जिसकी योग्यता है, क्षमता है मोक्ष प्राप्ति की, वो शॉर्टकट मारो, सीधे ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बनो। जिसकी योग्यता नहीं है वो विधिवत शादी करो, गृहस्थ में जाओ, गृहस्थ के नियमों का पालन करो। आज जो लोग शादी कर रहे हैं उनको तो गृहस्थ के नियमों का पता भी नहीं है, पालन तो क्या करेंगे? क्योंकि पता ही नहीं है गृहस्थी क्या होती है। चौथा समोल्लास पढ़ लो, पता चल जाएगा गृहस्थ के क्या नियम होते हैं। पढ़ते नहीं, स्वाध्याय तो है ही नहीं। तो घर में रहते हैं तो शादी करो, शादी के नियमों का पालन करो। उसको पंचमहायज्ञ हर रोज करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयम से रहना है, मन इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, अंडे मांस शराब नहीं खाना पीना, गंदी बातें नहीं करना, गंदी फिल्में नहीं देखना। इतने कंट्रोल से गृहस्थी को रहना है। ब्रह्मचारी सन्यासी की बात नहीं कर रहा, गृहस्थी की बात कर रहा हूँ, उस पर भी ये नियम लागू होते हैं। भद्रम करने भी श्रुणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रा, वेद का मंत्र आपके वो स्वस्ति वचन में भी आता हो। तो हम आँख से अच्छा दृश्य देखें, गृहस्थियों के लिए लिखा है। कान से अच्छी बात सुने, ये गृहस्थियों के लिए लिखा है। तब तो वो संयमी बनेंगे। ये है गृहस्थ के नियम। तो गृहस्थ में जाओ तो भी लक्ष्य वही रखो कि मोक्ष में जाना है, और घर के काम भी करो। फिर वानप्रस्थी बन गए, घर गृहस्थी देख ली, फिर वानप्रस्थी बन गए, फिर भी यही रखो मुझे मोक्ष में जाना है। फिर वानप्रस्थ के कर्तव्य निभाओ। फिर जब वैराग्य अच्छा हो जाए फिर संन्यास लो, लक्ष्य वही रखो मुझे मोक्ष में जाना है। ये लक्ष्य बचपन से सिखाया जाना चाहिए। लोग नहीं सिखा रहे, फिर बाद में मार खा के फिर 50-60 साल में अक्ल आती है कि संसार में बहुत दुख है। 50 साल के बाद लोगों को समझ में आती है यहाँ दुख बहुत अधिक है, झंझट है। फिर वो रास्ता ढूंढते हैं अब क्या करें, मैं दुख से कैसे छूटे। फिर आते हैं वो थोड़ा सत्संग में। जवान को तो होश ही नहीं है कि मुझे सत्संग में जाना है, मुझे भी टेंशन दूर करनी है, उसको होश ही नहीं है। और कोई जाने लगे तो कहते हैं ये कोई उम्र है सत्संग में जाने की, है ये तो बुढ़ापे के काम है। ऐसा बोल के उसको भी लटका देंगे, उसको भी नहीं आने देंगे। तो ये सब कार्यक्रम गलत है। सबको मोक्ष की ज़रूरत है, सबको सुख शांति चाहिए, 100% चाहिए। तो ये बात समझ में आई। मोक्ष में आत्मा ईश्वर में विलीन नहीं होगा, उसका अस्तित्व अलग रहेगा, क्योंकि ईश्वर से पैदा नहीं हुआ था, इसलिए अलग ही रहेगा। अलग था, अलग ही रहेगा। ईश्वर का आनंद लेगा 100%। ईश्वर में 100% सुख है। क्या ईश्वर में दुख भी है? जब दुख नहीं है तो मोक्ष में दुख कहाँ से आएगा? प्रकृति में दुख था, प्रकृति से कनेक्शन कट गया, दुख खत्म हो गया। ईश्वर में 100% सुख है, वहाँ कनेक्शन जुड़ गया, 100% सुख मिलेगा। इसका नाम मुक्ति है, और इसका टाइम बहुत लंबा है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है मोक्ष का समय 36,000 बार सृष्टि बनेगी। कितनी बार? और 36,000 बार प्रलय होगी। इतना समय मुक्ति का है। एक बार सृष्टि बनेगी चलेगी, उसका समय है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। बोलिए, 32 करोड़ वर्ष। एक बार सृष्टि का समय। और प्रलय होगी उसका भी इतना ही समय, 4 अरब
जैसे 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ये सृष्टि और प्रलय भी दिन और रात्रि के समान। तो 12-12 घंटे का दिन रात, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की प्रलय। तो दोनों को जोड़ दो, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। अब इसको 36,000 से गुणा करो, 36 से नहीं, 36,000। हाँ, 8 अरब 64 करोड़ गुणा 36,000। अब आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, कंप्यूटर में करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में थोड़े ही अंक होते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, मेरे साथ बोलिए। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। फिर से बोलिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतना समय मुक्ति का है, इतना तो कम नहीं पड़ेगा, इतना तो बहुत है। खूब अच्छी तरह थक जाएंगे इतना सुख भोग भोग के। आप हलवा खाते हैं मीठा मीठा है, आप 30 दिन लगातार केवल हलवा खा सकते हैं? नहीं खा सकते, बोर हो जाएंगे। तो खाने की एक लिमिट है, उस चीज़ की, किसी भी चीज़ की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद फिर आप बोर हो जाएंगे। कितनी भी अच्छी चीज़ हो, जो भी आपकी फेवरेट आइटम है, फेवरेट सबसे फर्स्ट नंबर, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मटर पनीर, पुलाव, बिरयानी, जो भी आपको अच्छी लगती है, आप 30 दिन लगातार नहीं खा सकते, थक जाएंगे, हाँ या ना? तो जैसे आप यहाँ की चीज़ों से थक जाएंगे, तो मुक्ति का आनंद भी एक दिन भोग भोग के थक जाएंगे। इसलिए अनंत काल की मुक्ति नहीं है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पूरा करके वापस आएंगे, फिर संसार में आएंगे। आप मीठा खा खा के थक जाते हैं, फिर कहते हैं 2 पकौड़े लाओ, थोड़ा चटपटा लाओ, थोड़ा नमकीन लाओ, वैरायटी चाहिए, या मीठा मीठा कब तक खाएंगे? तो वहाँ पर भी एक ही आनंद में आत्मा इतने करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक मस्त रहता है, और उसके बाद उसकी कैपेसिटी खत्म, फिर क्षमता समाप्त हो जाती है। फिर कहता है ईश्वर अब थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। तो ईश्वर कहता है लो चलो दुनिया में, चेंज हो जाएगा, तो मुक्ति से वापस आ जाएगा, फिर यहाँ चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ आके फिर दुख भोगेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं गलत जगह आ गया, वही ठीक थे। यहाँ तो झंझट है, बस फिर झंझट शुरू हो जाएगा। फिर जब झंझट समझ में आएगा तो फिर भागेगा मोक्ष। जब मोक्ष में थक जाएगा तो संसार में आएगा, संसार में थक जाएगा तो मोक्ष में जाएगा। आप अपने घर में रहते हैं, नगर में बहुत मज़े से रह रहे हैं, फिर कभी कभी बोर हो जाते हैं, फिर घूमने के लिए चले जाते हैं, कुल्लू मनाली स्विट्ज़रलैंड है, हांगकॉन्ग सिंगापुर, चलो भाई थोड़ा टूर मार के आएंगे। जब यहाँ से बोर हो जाते हैं तो वहाँ घूमने जाते हैं, एक हफ्ते में वहाँ बोर हो जाते हैं, फिर कहते हैं चलो चलो हम घर चले। फिर आपको घर की याद आती है, तो फिर आप वहाँ से बोर होकर घर आ जाते हैं, फिर कुछ दिन घर में रह लेते हैं, फिर यहाँ थक जाते हैं, फिर घूमने निकल जाते हैं। हमारे रोजड़ आश्रम में आते हैं लोग, शिविर में आते हैं, 8 दिन 7 दिन रहते हैं। जब पहले पहले दिन आते हैं तो कहते हैं वाह कितना अच्छा वातावरण है, कितना अच्छा जंगल है, पेड़ है, नदी है, तालाब है, ये है वो है, पक्षी है, कितना सुंदर सुरम्य वातावरण, बड़े खुश होते हैं। और 8वें दिन बाद घर भागते हैं। शिविर पूरा होते ही 1 घंटे में पूरा हॉल खाली हो जाता है, कौए कबूतर उड़ते हैं वहाँ पर, सब खाली हो जाता है, फिर भागते हैं घर की तरफ। तो जब घर में थे तो आश्रम की याद आ रही थी, और 8 दिन आश्रम में रह के थक लिए तो फिर घर याद आने लगा, और भाग जाते हैं फटाफट। तो आत्मा सदा एक परिस्थिति में नहीं रह सकता। क्या बोला? ना वो घर में रह सकता ना आश्रम में रह सकता, इसी तरह ना तो संसार में रह सकता ना मोक्ष में रह सकता। जब यहाँ थकता है तो वहाँ जाता है, वहाँ थक जाता है तो यहाँ चला आता है। ये चक्कर अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, ना ये कभी शुरू हुआ ना कभी ख़त्म होगा। जो 3 चीज़ों को ठीक से जानेगा उसको ये सारा चक्कर समझ में आ जाएगा, और वो कहेगा यहाँ झंझट है, जल्दी निकलो, यहाँ से मोक्ष में चलो, ये सारा दुख हमारा छूट जाएगा। बचपन में दुख समझ में नहीं आता। बचपन में तो 10-12 साल तक तो बच्चे छोटे हैं, खेलते कूदते रहते हैं,
फिर जवानी में आते हैं, 20-25 साल में शादी हो जाती है तो दुनिया बहुत रंग रंगीली दिखती है, और 50 साल में अकल आती है। यहाँ तो बहुत समस्या है। आपने जो इतनी बातें बताई, अब ऐसा लगता है कि हमने अपनी घर की गुजार ली, क्योंकि गर्मी की तैयारी की नहीं है। अभी जो मन में इच्छा हुई। है वो मन होता है हम्म, कि हमें समय खराब नहीं है। आपने तैयारी की है, तो ऐसा जी लगता है कि आप जी ठीक कर रहे हैं, ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। जी जिस प्रकार से परीक्षा का समय आता है, विद्यार्थी घबराता है, अरे मैंने तो अपनी तैयारी की नहीं, जब कैसे परीक्षा, वही स्थिति हमारी बन रही है। इसका उत्तर सुनिए, उत्तर सुनिए। क्या विद्यार्थी परीक्षा का भय करे तो क्या परीक्षा में पास हो जाएगा? तो भय करना विद्यार्थी को ठीक है या नहीं? नहीं है ना? तो आपके लिए भी भय करना ठीक नहीं है। भय ना करें, विचार करें। विद्यार्थी अपनी गलती को स्वीकार करे कि सारा साल खेल कूद में बिता दिया, परीक्षा की तैयारी नहीं की, इस बार तो गलती हो गई, अब अगले साल गलती नहीं करेंगे, ये सोचना चाहिए। डरने से कोई फायदा नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। अब जितना समय है बचा हुआ जीवन में, उतना समय कुछ कुछ प्रयास करें, और बाकी बचेगा वो अगली बार करेंगे। सारा दिन एक काम में थोड़ी, सारा काम एक दिन में थोड़ी पूरा होता है। आपका दुकान का काम, सारा काम एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, बच जाता है ना। तो आप कहते चलो अब शट डाउन करो, कल करें। तो जैसे आप सारा काम एक दिन में नहीं कर सकते, बचा हुआ काम अगले दिन पर छोड़ देते, तो ऐसे ही मोक्ष की सारी योग्यता एक जन्म में नहीं बनेगी। जितनी बन गई ठीक है, बाकी फिर अगले जन्म में करेंगे। ये आखिरी जन्म नहीं है, अभी और जन्म मिलेगा। इस बार गलती हो गई सो हो गई, अगली बार नहीं करेंगे। कम से कम ये संस्कार बनाकर जाइए, अगली बार बचपन से ब्रह्मचारी बनेंगे, ये संस्कार बनाकर जाइए। तो हो सकता है अगले जन्म में आप शॉर्टकट मारें, सीधा सीधा ब्रह्मचारी बन जाए मेरी तरह, तो आपका रास्ता फटाफट खुल जाएगा। ऐसे करके जाइए, डरने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आएगा। आगे को सोचो क्या करना है। ठीक है, हाँ। प्रलय में हाँ सब मर जाएंगे, सब खत्म। मनुष्य, सारे प्राणी सब एक साथ खत्म, सूर्य चांद भी खत्म, धरती तारे सब कुछ खत्म, सिर्फ प्रकृति बचेगी, सिर्फ प्रकृति, सत्व रजतम, बस, और कुछ नहीं बचेगा। है? है? मुक्ति नहीं मिलेगी, बेहोशी मिलेगी। मुक्ति और बेहोशी में अंतर है। प्रलय में आत्मा बेहोश होता है, मुक्ति में होश में रहता है, आनंद लेता है। प्रलय में ना सुख है ना दुख है, कुछ नहीं, जीरो। मुक्ति में पूरा होश है, जैसे आप और हम इस समय होश में बैठे हैं। मुक्ति में इतना ही होश है और पूरा आनंद है, दुख एक भी नहीं। इसलिए प्रलय अलग चीज़ है, मुक्ति अलग चीज़। ये प्रलय जो होता है तो वो एकदम से हो जाएगा कि उसमें भी धीरे धीरे टाइम लगेगा? धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर पूरे ब्रह्मांड की प्रलय एक साथ होगी। पूरे की तो होगी, लेकिन टाइम लगेगा। प्रलय जैसे आखिरी में मनुष्य हुआ, वैसे पहले मनुष्य जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। हाँ ऐसे ही होगा। इसका काल कितना होगा ये पता नहीं, ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है, उनसे पूछो कितना समय उत्पत्ति में लगेगा, कितना नाश में लगेगा, वो ज्योतिष शास्त्र का विषय है, उन लोगों से पूछो। मेरा विषय नहीं है, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने काम तक सीमित रहता हूँ। जी हाँ जी, जीवों की संख्या निश्चित है, न घटती है न बढ़ती है। हाँ बढ़ रही है, शरीर की संख्या बढ़ रही है, आत्मा की नहीं। शरीर तो पैदा होता है, वो तो बढ़ जाएगा, मरने से घट जाएगा। तो शरीर की संख्या बढ़ रही है, आत्माओं की नहीं। जो शरीरों में आत्माएं आ रही है वो कीड़े मकोड़े से लौट के आ रही है। पहले कीड़े मकोड़े में थी, उसका दंड पूरा हो गया, लौट के मनुष्य बन गया, वो आत्मा मनुष्य शरीर में आ गई, इसलिए मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। ऐसे क्या
क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, जंगल नष्ट होते जा रहे हैं और वो जीव जंतु है वो मनुष्य बनते जा रहे हैं। वो अपना दंड पूरा करके वापस आ रहे हैं ना भाई। एक आदमी को 3 साल की जेल हुई, 3 साल पूरे हो गए, तो अब उसको छोड़ेंगे या नहीं? है जी, छोड़ेंगे ना। तो जो लोग जेल काटने गए थे, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू हाथी मक्खी मच्छर बंदर, उनकी जेल पूरी हो गई तो उनको वापस छोड़ना पड़ेगा। तो उनको छोड़ दिया ईश्वर ने, वो आके मनुष्य बन गए। है जी। सीए का सिलेबस सरल करवा देंगे। मुझे सीए की डिग्री चाहिए, थोड़ी सरल करा देंगे। है। हाँ सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस तो बता दें, लेकिन सरल नहीं होगा। सीए का सिलेबस सरल नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। सीक्वेंस में बता देता हूँ। पहले वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे चैप्टर में लिखा है, सीक्वेंस सारी लिखी है। पहले वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़े, फिर व्याकरण पढ़े, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, फिर दर्शन निरुक्त पढ़े, फिर दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, फिर आगे ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, और फिर आगे वेद पढ़े। ये सीक्वेंस है, इस तरह से पढ़ना चाहिए। और जो बच्चा 5-8 साल 10 साल की उम्र में गुरुकुल जाएगा, वो इस तरह पढ़ पाएगा। इसको पढ़ने में और अच्छी तपस्या करने में 40 साल लगेंगे, तब जाके वो बलवान विद्वान बनेगा। 40 साल ब्रह्मचारी, घर में रह रहे तो 400 साल, घर में रह के पढ़ेंगे तो 400 साल, ब्रह्मचारी बन के पढ़ेंगे तो 40 साल, इतना फर्क। हाँ जी, और बोलिए। जैसे आज सुबह बात कर रही थी कि अग्नि जल ये सब एक द्रव्य है। हमने साइंस में ठोस द्रव और गैस पढ़ा है, तो ये द्रव और वो द्रव एक ही है कि दोनों में अलग अलग है, अलग है, ये बेटा अलग है, अलग है, अलग है, दोनों में अंतर है। में क्या अंतर है? वो जो द्रव कह रहे हैं, द्रव लिक्विड, हाँ लिक्विड तो केवल एक है, पानी। ये जो पांचवा ये द्रव्य है, द्रव नहीं है। द्रव तो एक है केवल। द्रव्य का मतलब पदार्थ, वस्तु, पदार्थ वस्तु चीज, उसको द्रव्य कहते हैं, मतलब मटेरियल। और जो गुण है उसका, उसको साइंस वाले प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी। द्रव्य और गुण दर्शन की भाषा में, साइंस की भाषा में सब्सटेंस और प्रॉपर्टी। तो पृथ्वी एक द्रव्य है, एक सब्सटेंस है, और उसमें गंध एक उसका गुण है। तो गंध जो है, स्मेल, वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ऐसे कहें जी। हाँ जी, भोग भोग कर सके, आनंद का भोग कर सके। मोक्ष में आत्मा जब जाएगा तो उसके पास अपनी पर्सनल 24 शक्तियां हैं। 24, वो सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखी है। देखने की, सुनने की, बोलने की, चखने की, सूंघने की, इस तरह की ये सारी 24 शक्तियाँ लिखी हैं 9वें समोल्लास में। ये उसकी अपनी ओरिजिनल है, आज भी है, मोक्ष में भी रहेंगी। वो तो अपनी है तो हटेगी नहीं कभी भी। ये मोक्ष में उसके साथ रहेगी। फिर ईश्वर से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। जैसे आज हम इस आँख से देख रहे हैं, ये प्रकृति से उधार ले रखी है। अगर ये आँख बंद कर लें तो नहीं दिखेगा। यानी जीवात्मा केवल अपनी शक्ति से नहीं देख सकता, उसको बाहर से एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है, बाह्य सहायता लेनी पड़ती है। तो जब वो बंधन में आएगा तो प्रकृति के साधनों का उपयोग करेगा। जब मोक्ष में जाएगा तो ईश्वर की आँख जोड़ लेगा, उससे काम करेगा। तो ईश्वर उसको सारी शक्तियाँ दे देगा जो भी चाहिए, देखने की, घूमने की, फिरने की, सूंघने की, चलने की, फिरने की, गप मारने की, सारी दे देगा। मोक्ष में गप्पे भी मार सकते हैं, फुल फैसिलिटी है। जैसे आप यहाँ फ़ोन पे बातें करते हैं ना, 1-1 घंटा फ़ोन पे बात करते हैं, तो मोक्ष में फ़ोन की ज़रूरत नहीं, वहाँ तो सामने ही बात होती है, सीधी प्रत्यक्ष, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। खूब बात कर सकते हैं, गप्पे मारो, भाई कहाँ गए थे, एक कहेगा मैं अभी शनि ग्रह के छल्ले देख के आया हूँ। अच्छा कैसे हैं?
मस्त, बहुत बढ़िया। तुमने नहीं देखे ना? जाओ जाओ देखो। वहाँ पासपोर्ट लगता नहीं, वीज़ा लगता नहीं, टैक्स लगता नहीं, विमान चाहिए नहीं। बस इच्छा करो और भगवान से कहो मुझे छन्नी करा के छल्ले दिखा दो, भगवान फट से पहुँचा देंगे। ईश्वर का हवाई जहाज 24 घंटे तैयार, उस पर सवारी करेंगे। मोक्ष में अगर मोक्ष में ये जीवात्मा है वो अंतरिक्ष में सब जगह घूम सकती है, पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकती है। ये उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, अतिरिक्त लाभ है। दुख निवृत्ति 100% एक फ़ायदा, सुख प्राप्ति 100% दूसरा फ़ायदा। दो तो है मुख्य मोक्ष में, और तीसरा एडिशनल बेनिफिट है कि पूरे ब्रह्मांड की सैर कर लो, घूमो फिरो, देखो तमाशा देखो दुनिया का क्या हो रहा है, सब देखो। ये छूट है। चाहती और तो पृथ्वी में भी होगी कुछ मोक्ष की आत्माएं। हाँ, यहाँ भी घूम सकती है, हो सकता है यहाँ पर भी हो दो चार, हमको देख रही हो। यहाँ भी हो सकती है, हमें पता नहीं है, यहाँ भी हो सकती है। अगर होंगी तो वो बड़ी खुश हो रही होंगी कि देखो ये मुक्ति की बातें कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं। हमें देख के वो भी खुश हो रही होंगी कि ये कितने अच्छे लोग हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी हो सकती है, घूमने की छूट है, कहीं भी जाओ। होंगे ही, क्योंकि संसार में ऐसा जगह बहुत कम जगह होगी, तो वहाँ कोई अपने इंटरेस्ट में जगह घुसा रहता है, तो यहाँ हो गई वो आत्मा। ऐसा बोलने का सामर्थ्य तो बोल नहीं सकते मगर महसूस कर रहे होंगे। सुनिए सुनिए, मुक्त आत्माएं हमसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, ना हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। यहाँ हम आपस में बात कर सकते हैं, दो मुक्त आत्माएं आपस में बात कर सकती हैं। जैसे हम दोनों मोक्ष वालों की बात कर रहे हैं कि नहीं? मोक्ष वालों से सीधी बात नहीं कर रहे, हम आपस में बात कर रहे हैं उनके संबंध में। तो वो हमारे संबंध में आपस में बात कर सकते हैं कि कितने अच्छे लोग हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं। और वहाँ शराब खाने में जाके कहेंगे कितने नालायक लोग हैं, बदतमीज, अपना नुकसान कर रहे हैं। मोक्ष का प्रमाण वेद में लिखा है, तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस मंत्र में लिखा है परमात्मा को जानकर आत्मा की मुक्ति हो जाती है, ये प्रमाण है। ठीक है, और बोलिए। हो गई शंका दूर? और कोई है तो बोलिए। और भी है, बताओ कुछ कोशिश करो, ये तो स्वामी जी से क्वेश्चन करें। अच्छा, इसके की बात करते हैं क्या? इसके की बात करते आचार्य जी, किसी विषय को पढ़ने में अगर भय लग रहा है, ये बहुत कठिन है, तो उसके लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे लाए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? अगर एक व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है तो दूसरा व्यक्ति भी बनना चाहे तो क्या नहीं बन सकता? तो उसको देख करके आपको जोश आ जाएगा, अरे ये डॉक्टर बन सकता है, मैं भी बन सकता हूँ। तो फिर आपको जोश आएगा, आप भी पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। जितनी मेहनत उसने की डॉक्टर बनने के लिए उतनी आपको करनी पड़ेगी। यदि आप में हिम्मत है कि हाँ हम उतनी मेहनत करेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति बहुत से शास्त्र पढ़ गया तो उसको देखकर सोचो, अगर ये पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? मैं भी पढ़ सकता हूँ, इसने मेहनत की है मैं भी करूँगा, ये पढ़ गया मैं भी पढ़ जाऊँगा। ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिस काम को कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, वो आप भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। पर जिस काम को एक व्यक्ति ने कर लिया तो इसका अर्थ है वो इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, हो सकता है। जितनी मेहनत उसने की उतनी हमको करनी पड़ेगी, हम भी कर लेंगे, ऐसे उत्साह बढ़ेगा, फिर आप कर सकते हैं। लाखों ऋषि मोक्ष में चले गए, जब वो जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? वो भी हमारे जैसी आत्मा ही तो थी, हम भी जा सकते हैं। उन्होंने तपस्या की, हम भी करेंगे।
वो चले गए मोक्ष में, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। हाँ बोलिए। उस जन्म में तो नहीं गए, 2 जन्म बाद चले गए, उस जन्म में नहीं गए, क्योंकि मोक्ष में जाने की शर्त है, जो सीए की परीक्षा पास करेगा उसी को तो डिग्री मिलेगी। तो जो मोक्ष की परीक्षा पास करेगा उसको मोक्ष की डिग्री मिलेगी। मोक्ष की परीक्षा कौन सी है? संन्यास लेना पड़ेगा, मोह माया का त्याग करना पड़ेगा और ब्राह्मण बनना पड़ेगा। पहले विद्या पढ़ करके ब्राह्मण बनना होगा, ब्राह्मण बन के सन्यासी बनेगा, सन्यासी बनकर समाधि लगाएगा, समाधि लगाकर अविद्या राग द्वेष का नाश करेगा। ये अंतिम शर्त है उसकी। अविद्या राग द्वेष आदि जो दोष हैं इनको 100% खत्म करना पड़ेगा, तब मोक्ष होगा। और ये काम बिना समाधि के नहीं होगा, और समाधि बिना वैराग्य के नहीं होगी, वैराग्य संन्यास के बिना वो नहीं होगी। तो श्री राम, और ये वैराग्य संन्यास ब्राह्मण लेगा, क्षत्रिय के बस का नहीं है। तो अब बताइए, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी क्या दोनों ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? क्या दोनों सन्यासी बने? तो थोड़ी कसर बच गई, 5% काम बच गया, वो फिर आगे 1-2 जन्म में पार हो, उस जन्म में नहीं हुए, 2 जन्म बाद हो, ऐसा समझना चाहिए। इसी को समझते हुए हम ऐसा मान सकते हैं कि स्वामी दयानंद जी मोक्ष में चले गए। ये लक्षण उनमें दिख रहे, वो ब्राह्मण थे, सन्यासी थे, समाधि लगाई, वेदों का भाष्य किया और पूरी अविद्या का नाश किया। ये लक्षण मोक्ष वाले उनमें दिख रहे, इसलिए उनका मोक्ष हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं, उनका मोक्ष हो गया। और ये लक्षण श्री राम जी और श्री कृष्ण जी में नहीं दिख रहे, इसलिए उनका उस जन्म में नहीं हुआ, और 2 जन्म बाद हो गया होगा। हो ही जाएगा, आपका भी हो जाएगा, मेरा तो हो ही जाएगा, आपका भी हो जाएगा है। देखो, भारतीय हो चाहे विदेशी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेद नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा, भारतीय का भी नहीं होगा। आप बड़े खुश हो रहे हैं कि भारतीय का मोक्ष हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वेद नहीं पढ़ेगा तो भारतीय का भी नहीं होगा। तो सवाल ये नहीं है कि भारतीय का होगा या विदेशी का, सवाल ये है कि वेद पढ़ेगा तो होगा, चाहे अमेरिकन हो चाहे रशियन, उसको वेद पढ़ना पड़ेगा, समाधि लगानी पड़ेगी, तब मोक्ष होगा, उसके बिना नहीं होगा। ज़मीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी ज़मीन में पैदा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, योग्यता चाहिए। भारत का व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकता है, अमेरिका का भी बनता है, जापान का भी बनता है, हर देश का व्यक्ति बनता है, वो सिलेबस पढ़ेगा तो बनेगा। तो किसी भी देश में पैदा हुआ यदि वेद पढ़ेगा और समाधि लगाएगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। है? धर्मानुसार जाति बनते हैं। हाँ ठीक है। ये रामचंद्र जी जैसे क्षत्रिय, हाँ हाँ योग्यता या ज्ञान हाँ। ब्राह्मण जैसे था। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण के कर्म अलग होते हैं, क्षत्रिय के अलग होते हैं। युद्ध करना ये क्षत्रिय का काम है, ब्राह्मण का नहीं। आप कर्म से मान रहे हैं ना, तो कर्म तो क्षत्रिय वाले कर रहे हैं, ब्राह्मण वाले कहाँ कर रहे हैं? क्षत्रिय विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, वेदों का विद्वान होता है, पर वो युद्ध करता है तो वो क्षत्रिय है, उसके कर्म से पता चलेगा। ब्राह्मण के कर्म है यज्ञ करना, कराना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, वेद का प्रचार करना और दान देना और लेना। ये 6 कर्म महर्षि मनु जी ने लिखे हैं ब्राह्मण के। तो ये लक्षण तो राम जी और कृष्ण जी में नहीं दिख रहे, उनमें तो क्षत्रिय वाले लक्षण दिख रहे, इसलिए वो क्षत्रिय थे। अगले जन्म में वो ब्राह्मण बनेंगे, फिर वैरागी बनेंगे, फिर सन्यासी बनेंगे, फिर समाधि लगाएंगे, फिर अविद्या का नाश करेंगे, फिर मोक्ष होगा। जी बोलिए। वो क्षत्रिय थे, वो भी युद्ध करते थे, राजा थे। ब्राह्मण लोग राजा नहीं होते, वो राजा क्षत्रिय होते हैं। उसका जो ऋषि पुलस्त ऋषि का, और इधर जो माता का कुल था, माता का कुल अलग था। सुनिए सुनिए सुनिए, आप ब्राह्मण क्षत्रिय जन्म से मानते हैं या कर्म से? हैं? कर्म से ना।
क्षत्रिय के कर्म है राज्य करना, राजा बनना, युद्ध लड़ना, प्रजा का रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, ये क्षत्रियों के कर्म। तो रावण तो यही करता था, तो ब्राह्मण कैसे हुआ? रावण रावण का बाप ब्राह्मण हो सकता है, रावण का पिता वो ब्राह्मण के कर्म करता था, वो ब्राह्मण हो सकता है। रावण तो क्षत्रिय वाले कर्म कर रहा है, वो तो क्षत्रिय कहलाएगा। आप कह रहे हैं कर्म से मानता हूँ, तो रावण के कर्म तो क्षत्रिय वाले हैं, ब्राह्मण वाले तो नहीं। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। व्यापारी का बेटा डॉक्टर बन जाता है, जरूरी थोड़ी हो व्यापार करे, उसकी रुचि नहीं हो डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, सारे व्यापारी नहीं बनते। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या थे? प्रश्न पूरा स्पष्ट करें। द्रोणाचार्य कृपाचार्य क्या? वो क्षत्रिय थे। हाँ, आप ऐसे बोलो ना वाक्य, तो मुझे समझ में आया क्या पूछ रहे हैं। वो क्षत्रिय थे, युद्ध लड़ते थे, जो युद्ध लड़ता है वो क्षत्रिय होता है। क्या करते? द्रोणाचार्य जो है हाँ, हवन भी कराते थे। तो क्षत्रिय हवन करा सकता है, उसको हवन कराने का अधिकार है। पर जो तलवार उठाता है, युद्ध चलता है, वो ब्राह्मण नहीं होता है। अब उत्तर तो सुनिए मेरा। जो ब्राह्मण होता है वो तलवार नहीं उठाता, युद्ध नहीं लड़ता। जो क्षत्रिय होता है वो तलवार उठाता है, युद्ध लड़ता है, हवन भी करता है और कराता भी है, पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, क्षत्रिय जो होता है। पर ब्राह्मण तलवार नहीं चलाता, वो तो तलवार चलाने वाले थे, युद्ध करने वाले थे, इसलिए वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। चाणक्य को वो क्या करते थे? हाँ, तो वो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों को सिखाते थे, युद्ध लड़ना सिखाते थे, वो क्षत्रिय थे। क्षत्रियों में भी टीचर होते हैं, वो टीचर थे, क्षत्रियों वाले टीचर, क्षत्रिय कहलाएंगे ना। वैश्यों के टीचर होते, ये कॉमर्स के जो कॉलेज हैं ये वैश्य बना रहे सब हैं, तो टीचर, पर ये सारे वैश्य हैं, कोई ब्राह्मण थोड़ी। चलिए थोड़ा सा ध्यान करेंगे, समय पर्याप्त हो रहा है। किसने किसने यज्ञ कराया? रावण ने पूजा कराई। किसकी पूजा कराई? राम जी की। आप बात समझ में नहीं आई। राम जी के, ये राम जी यजमान थे और पुरोहित कौन था? ये सच बात है? गलत है, गलत गलत है। ये बात झूठ है। वाल्मीकि रामायण में भी कुछ कुछ बहुत सारी मिलावट है, उसमें भी कई बातें गलत मिक्स कर रखी है वाल्मीकि रामायण में। क्या कह रहे हैं बताओ? रावण 4 वेद का जानता था, 6 शास्त्र को जानता था। हाँ, जानता था, ठीक है, ये बात ठीक है। मगर चूंकि वो शस्त्र उठाता था और राज्य करता था, इसलिए वो क्षत्रिय क्षत्रिय जो 4 वेद का ज्ञाता और 6 शास्त्र को ज्ञाता होता है। लेकिन जो ब्राह्मण होगा वो कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा, जो हाँ। शस्त्र उठाएगा वो क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय भी विद्वान होता है, चारों वेदों का विद्वान होता है। मनुस्मृति में लिखा है, जो 4 वेद का विद्वान हो उसको सेनापति बनाओ, ऐसा लिखा है। वो विद्वान होता, अनाड़ी आदमी क्या सेना का संचालन करेगा? हाँ, ये तो क्षत्रिय है। जो शस्त्र उठाता है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं है। परशुराम जी क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय। उसका नाम ही परशुराम। परशु कुलाड़ा लेके चलते थे, कुलाड़ा फरसा लेके चलते थे, खूब मारा लोगों को।
दुष्टों को खूब ठोका उन्होंने। क्षत्रिय का ये पैसा काम। लेकर चलते थे तो ब्राह्मण कैसे हो गए? कर्म से ब्राह्मण नहीं होंगे, जाति से भले जाति से होंगे। जाति से हम मानते नहीं। कॉम्बिनेशन नहीं है ना, यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है। आप परिभाषा को समझे, परिभाषा को समझे। ब्राह्मण जो है कभी भी शब्द यदि उठाया तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, लेकिन क्षत्रिय होते हुए वो यज्ञ करा सकता है, चारों वेद का ज्ञाता हो सकता है, शास्त्र का ज्ञाता हो सकता है, वो क्षत्रिय वो क्षत्रिय हो सकता है। लेकिन ब्राह्मण यदि होते हुए शब्द उठाया तो वो ब्राह्मण नहीं रहा, हाँ वो क्षत्रिय हो गया। इसको बड़ा वो भ्रांति है। हाँ हाँ, भ्रांति है ब्राह्मण ये नहीं तो ना, भ्रांति है लोगों को। परिभाषा ब्राह्मण किसे कहते हैं, क्षत्रिय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा नहीं किया करते। भाई आप परिभाषा से ही तो डिसाइड करेंगे, आपकी मनमानी थोड़ी चलेगी। जो शास्त्र में परिभाषा लिखे है उससे उससे चेक करो ना, कौन सी परिभाषा जिसमें लागू होती है उसको वो डिग्री देंगे। शस्त्र उठाना ये क्षत्रिय का लक्षण है, ब्राह्मण का नहीं है। अब इस कसौटी में देख लो, इतिहास में 50, 200, 500, 1000 लोग चेक कर लो, जिसके पास हथियार था और वो हथियार ठोकता था वो क्षत्रिय है, भले ही 4 वेद का पंडित हो। क्षत्रिय अनपढ़ नहीं होता है, वो 4 वेद का विद्वान होता है। आपको ये तो दिख रहा कि वो 4 वेद का विद्वान था, ये नहीं दिख रहा कि वो हथियार चलाता था। ये क्यों नहीं देख रहे आप? एक व्यक्ति हाँ, आप बोलिए क्या कह रहे हैं। शास्त्र पढ़ना, बार बार अध्ययन करना, कठिन कठिन विषयों को पढ़ना, कठिन टफ सब्जेक्ट को पढ़ना, इससे बुद्धि बढ़ती है। जैसे शरीर का व्यायाम करने से शरीर की ताकत बढ़ती है, बुद्धि का व्यायाम करने से बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि का व्यायाम होता है कठिन सब्जेक्ट को पढ़ना, उससे बुद्धि बढ़ती है। बार बार रिवीजन करना, ठीक है। हाँ जी, समाप्त करेंगे, बहुत टाइम हो गया। अब 5-7 मिनट ध्यान करेंगे। चलिए बैठिए, आसन लगाइए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। हाँ जी, अब बाकी बातचीत कल कर लेना, अब थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मन को शुद्ध बनाएंगे, शांत करेंगे, सांसारिक विचारों को रोकना है। रोकने के लिए मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। शून्य आकाश है। पूरे आकाश में ईश्वर सब जगह उपस्थित है। ईश्वर एक ही है, सर्वव्यापक है, निराकार है, चेतन है, न्यायकारी है, आनंद स्वरूप है। इतनी हमने ध्यान की तैयारी कर ली। अब गायत्री मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैं मंत्र बोलता हूँ, आप उसे सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा, बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते
दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। सुबह भी करें, शाम को भी करें, 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम, कम से कम इतना तो करें ही। अधिक करना चाहें तो आगे वैदिक संध्या है, ओम शन्नो देवी रविष्ठय इत्यादि मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करें। जो भी मंत्र बोले उसका अर्थ अवश्य दोहराएं, तब आपको अधिक लाभ होगा। ध्यान में मन भी टिकेगा, अर्थ सहित करेंगे तो टिकेगा, केवल मंत्र पाठ से उतना लाभ नहीं होगा। तो अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए, हथेलियों से पलकों को थोड़ा सहलाइए, हथेलियों से आंखों को ढक लीजिए, हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है। तो इस प्रकार से आज ये हमारा 3 दिन का सत्र समाप्त होता है। आपने 3 दिन तक सत्संग का लाभ लिया, आपको कुछ बातें समझ में आई, हाँ या ना? कुछ अच्छे काम बढ़ाएंगे, कुछ दोषों को कम करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। तो थोड़ा हाथ ऊंचा करें तो मैं देखूं कौन कौन करें। चलिए, धन्यवाद। तो मैं विराम देता हूँ, आगे की सूचना मंत्री जी बताएंगे।